सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आर यू गाइस एक्साइटेड? मुझे क्यू एंड ए सेक्शन के अंदर बताओ। गौरव उसको ना साइड से नीचे कर सकता है, बेटर रहेगा तेरे लिए। साइड से नीचे मींस आर यू गाइस एक्साइटेड? मुझे लास्ट टाइम बताओ, देन वी कैन स्टार्ट यूटीएस 1.0। नाउ इज द टाइम। आई एम सॉरी, दिस इज द फर्स्ट सेशन एंड ऐसा सब कुछ वापस नहीं होगा। अब ना मैं आपसे ना सबसे पहले ना, आज हमारा इंडक्शन इंडक्शन सेशन है। आज हम क्या करने वाले हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, कुछ चीजें मैंने आपको बोली थी कि आपको रेडी कर कर आनी है। इस सेशन में ज्वाइन होने से पहले स्क्रीन पे मेल आईडी क्यों शो हो रही है, ये आप ही के लिए भले हो, आपके भले के लिए ही शो हो रही है। रीजन क्या है? अब जैसे आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ऐसे स्कैमर्स भी हो सकते हैं जो बिना इन्वेस्ट करे यहाँ पर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने मेल आईडी आप ही की आएगी, मेरी नहीं आएगी। यानी कि आप जिस मेल आईडी से लॉगिन करे हो, आपको वही मेल आईडी यहाँ पर आपको विजिबल होगी, ताकि बाद में अगर कोई स्कैमर भी ऐड हो गया है, जैसे जो पेड कोर्सेज वाली जो दुकानें जिनकी खुली हुई है, अगर वो हमारी चीजें लीक करने की भी कोशिश करते हैं तो हम उनको पकड़ सकते हैं। आपसे हमने फॉर्म फिल करवाया था, उसके अंदर एक कंडीशन भी थी कि हमारा जो ये चीजें जो है ना, ये बहुत प्राइसलेस है, प्रीशियस है। ठीक है, ये चीजें जो है वो काम करना बंद कर देगी यार अगर ज्यादा लोगों के पास चली गई, राइट? तो हम उसको सेव करने के लिए हम ये स्टेप उठा रहे हैं, जिसके अंदर अगर मेल आईडी आपके ऊपर रहेगी स्क्रीन पर, अगर आप रिकॉर्ड करते हो, अगर आप कहीं और शेयर करते हो, उससे फायदा ये होगा कि हम उस बंदे को पकड़ सकेंगे, उस पर हम लीगली एक्शन ले सकेंगे। ठीक है, तो ये आप ही सबके लिए भले के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इसमें इंटेंशन है यहाँ पर मेल आईडी लगाने का। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये आपके लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा है। और दूसरा, यूटीएस में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप भी नहीं चाहोगे कि ये बाहर बाजार के अंदर फ्री में ऐसे ही मिले किसी को, राइट? क्योंकि यहां पर हमने इन्वेस्ट किया, हम टाइम इन्वेस्ट करने, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर एक चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं सेव करना चाहता हूं। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे चलकर मैं आपको बताता हूं और क्या लाने वाले हैं हम मैं आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड ऐप देने वाला हूं। ऐप के अंदर क्या होगा, आपको पर्सनलाइज्ड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को चीजें जाननी है आपसे कुछ। सर ये कॉर्नर बॉटम पर कर दो मेल। देखो अभी क्या है ना, कि जो ये वाटर मार्क है, इस सेशन में एडजस्ट कर लो, सिर्फ अगले सेशन से हम इसका थोड़ा सा कुछ और जुगाड़ करेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि हम ये जूम की सेटिंग है, हमने इनेबल कर दी थी मीटिंग ऑन होने से पहले। इसकी वजह से जो है ये हट नहीं रही है अब। ठीक है, तो ये हटेगी भी नहीं, वहां पे इनेबल का ऑफ ऑन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, नहीं तो मैं हटवा देता आज के सेशन के अंदर। क्योंकि आज जो है हम सिर्फ इंडक्शन, हम सिर्फ जानने वाले हम क्या करने वाले हैं, और कुछ चीजें मेरे को आपसे कमिटमेंट भी चाहिए। वो कमिटमेंट करे बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 6 महीने के सेशन के अंदर वही प्रॉफिटेबल होगा जो आज मुझे कमिटमेंट कर कर जाएगा, वही सक्सेसफुल होगा जो कमिटमेंट कर कर जाएगा। क्योंकि जो मैं कमिटमेंट लेने वाला हूं आपसे, वो हर एक इंसान नहीं देगा। ठीक है, वो वही देगा जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है, जो ट्रेडिंग को सीरियस लेता है, जो ट्रेडिंग को ये जुआ सट्टा बाजार नहीं समझता, जो ट्रेडिंग को बिजनेस समझता है, सिर्फ वही इंसान मुझे कमिटमेंट देगा। कैसे हो सर? जयंत कुमार, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? आप सब कैसे हो? मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, क्यू एंड ए सेक्शन में बता दो, मैं देख रहा हूँ सारे सबके मैसेजेस देख रहा हूँ। कैसे हो आप सब, कैसे हो? और अभी तो और भी ज्यादा बढ़िया होने वाले हो, पता है क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने तक हम साथ में मिलकर बात करने वाले, साथ में चीजें करने वाले हैं। अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ना, जब हम कैसे इंटरेक्ट करने वाले हैं। मैंने बोला था कि आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाओगे, ये सिर्फ क्यू एंड ए सेक्शन के अंदर इंटरेक्शन नहीं है, और भी चीजें हैं। तो कैसे इंटरेक्ट कर पाओगे वो भी बताऊंगा इस सेशन के अंदर। तो हर एक चीज, मतलब पूरे 6 महीने का जो रोड मैप रहेगा हमारा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि रोड मैप यानी कि आपको पाथ ही नहीं पता कि 6 महीने तक करना क्या है, तो फिर आप भटक सकते हो। वो ना भटको, इसलिए आज का सेशन हमने रखा है। फोटो बढ़िया। आई एम फाइन, हाउ आर यू सर? आई एम सो सो गुड। वी फाइन, एक्साइटेड टू लर्न एंड अर्न विथ यू, डेफिनेटली। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड रियली दिस इज माई ड्रीम। मेरा ड्रीम था कि जैसे एमबीए के लिए हम आईआईएम के अंदर जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी के लिए जाते हैं, ट्रेडिंग के लिए ऐसा कोई है नहीं जिस पे हम भरोसा कर सके, जो हमारे को ट्रेडिंग में एक राइट गाइडेंस दे, स्टॉक मार्केट की एक राइट नॉलेज दे। वो बनाना मेरा ड्रीम था हमेशा से, और फाइनली वो एक स्टेप मैंने लिया है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो ड्रीम पूरा हो गया है, अभी भी ड्रीम बहुत बड़ा है मेरा। वो ड्रीम अभी रहता है, आईआईएम लेवल तक जाना, ट्रेडिंग की लाइन में, स्टॉक मार्केट को जो जुआ सट्टा बाजार समझते हैं, इसको बिजनेस की तरह लोग देखने लग जाए, ये मेरा ड्रीम है। ये ड्रीम पूरा होगा जिस दिन पूरे देश के अंदर हमारे सेंटर, हमारा जो हमारी जो गाइडेंस है लोगों तक जाएगी। ठीक है, तो वो उस दिन मेरा ड्रीम पूरा होगा, जब आईआईएम के, जब एमबीए के लिए लोग आईआईएम देखते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए हमारा जो है, हमारा प्रोग्राम देखे, या फिर हमारा
गाइडेंस देके, हमारा सपोर्ट देके उस लेवल तक पहुंचा कर जाना है, और वो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा आप सबके साथ मिलकर। तो जो अभी मेरे साथ यूटीएस 1.0 के अंदर जुड़े हैं ना, ये लाइफ टाइम मेरी जर्नी के अंदर साथ रहने वाले हैं, तो आप मेरी पूरी जर्नी देखने वाले हो, ठीक है। और 6 महीने तक मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरी चीजें बातें मानो ध्यान से, अगर जो मैं आज सेशन में सिखाऊंगा, बातें करूंगा, अगर आप वो मेरी ध्यान से सुन लोगे ना, वो चीजें कर लोगे जो मैं आपको बोलूंगा, तो मैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी ले सकता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी हम 6 महीने के अंदर करने वाले हैं ना, 70% लोग यहां पर होंगे। 100 लोग अगर जुड़े हैं तो 70 लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफिटेबल होकर जाएंगे, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाएंगे। 30 ट्रेडर ऐसे जरूर होंगे जो नहीं हो पाएंगे। रीजन, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन एज अ मेंटर, मैं चाहता हूं कि जिनको भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, वो हर एक स्टूडेंट जो है एक्सेल करे लाइफ के अंदर, और 100 के 100 लोग जो है यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए, ठीक है। ऊपर करियो गौरव, ऊपर। सुपर एक्साइटेड बॉस, आपको फॉलो कर रहा हूँ जब आप 10 के सब्सक्राइबर थे बॉस। कैसे हो? प्लीज, बहुत अंदर से भूख है सीखने का। पूरा सीखेंगे लाइफ टाइम बिजनेस की तरह, मैं समझता हूँ डेफिनेटली जो लाइफ टाइम बिजनेस की तरह यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म व्यू के लिए लेकर आया ना, वही इंसान इसके अंदर ग्रो कर पाएगा। नहीं तो सारे आए हैं और सारे चले जाते हैं। यहाँ पर रुकेगा वही, जो टिकेगा वही, जो यहाँ पर इसको बिजनेस की तरह लेगा। और मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा, मैं आपको धंधा, स्टॉक मार्केट करना सिखाऊंगा। ठीक है। थैंक्स फॉर क्रिएटिंग ट्रस्ट। ओके, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर वीडियोस, इज योर। ओके। मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता था। एक मेंटर नहीं है, मेरे बहुत सारे मेंटर है। लास्ट मेंटर को मैंने नहीं, छोड़ चुका हूँ। रीज़न जो है वो ये है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन हर कोई सोचे ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, मैं किसी का लॉस नहीं करवा सकता। तो मेरे जो एथिक्स है उसके खिलाफ अगर चीज़ें होती है तो मैं किसी के साथ काम नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का लॉस हो। मेरे वैसे एथिक्स नहीं है, और मैं ही वो सबसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ। अगर मेरे एथिक्स कोई फॉलो करता है तो मैं उसके साथ काम करता हूँ। अगर मेरे एथिक्स कोई फॉलो नहीं करता, मैं उसको छोड़ देता हूँ। और अगर कोई स्कैमर बन जाता है मेरे एथिक्स ना फॉलो कर कर, तो उस स्कैमर का पर्दाफाश करना भी मेरा ही दायित्व है। लास्ट मेंटर कौन थे आप सबको पता है। ठीक है, और उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। चीज़ें जो है जैसी आपको दिखती है वैसे होती नहीं है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें हैं वो दिखेगी बहुत जल्दी, डोंट वरी। आप तो 6 महीने तक मेरे साथ ही हो, मेरी फैमिली का हिस्सा हो चुके हो, राइट। ओके, सो नाउ जो 6 स्टेप्स मैंने बोले थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक कर कर, ठीक है। ये जो 6 स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसके बिना हम जो है 6 महीने की जो जर्नी है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। ये 6 महीने आपको याद दिलाऊंगा, ये जो 6 स्टेप्स है वो आपको 6 महीने याद दिलाऊंगा। ये 6 महीने आपको हर रोज याद दिलाऊंगा, नहीं तो ये 6 स्टेप जो आपको लग रहे थे टेलीग्राम में मैंने ऐसे ही भेज दिए हैं, वो 6 स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। उसके बाद इसी इसी क्वेश्चन से हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज का इंडक्शन सेशन आज इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। मैंने एक पॉइंट लिखा था टेलीग्राम के अंदर, पहला पॉइंट था राइट डाउन, राइट डाउन। सबसे पहले मैंने बोला था कि इस यूटीएस प्रोग्राम सेशन 1 के अंदर आपको आने से पहले 6 चीजों का ध्यान रखना है। 6 चीजें कौन सी? पहली चीज थी राइट डाउन योर टॉप 3 लाइफ वैल्यू। यानी कि आप लाइफ के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है, क्या भूख है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। यानी कि अगर आप यहां पर सेशन तक, यहां तक आए हो तो कोई रीजन तो होगा। आप पैसा कमाना चाहते हो, आप फैमिली को अच्छा लेवल पर देखना चाहते हो, आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, अपनी लाइफ के अंदर आप कौन सी वैल्यूज ऐड करना चाहते हो, पैसा, वेल्थ, और उसके अलावा जो है फैमिली, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे को 3 चीजें बताओ, हर एक इंसान मेरे को 3 चीजें बताओ। एच बॉक्स कब आएगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले मेरे को 3 चीजें बताओ कि आप इस सेशन में क्यों आए हो, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों कमाना चाहते हो, या फिर लाइफ के अंदर पैसा क्यों कमाना चाहते हो। तीन तीन चीजें मुझे लिखो। मनी, फैमिली एंड सक्सेस, हेल्थ, फैमिली, वेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड फैमिली। ओके, मुझे बताओ। और मैं सबसे चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि एक बंदा बताए, दो बंदा बताए, सबसे चाहता हूं। क्योंकि यहां पर जो है सब अगर मुझे रिप्लाई कर रहे हो तो सब मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। सब मुझे शर्म भूल जाओ कि, मतलब ऐसा मत सोचना, यहां पर ना खुद को रोकना मत, इंट्रोवर्ट वाली चीजें मत करना कि मैं करूं या ना करूं।
अगर ऐसा सोचोगे फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे को तीन चीजें बताओ कि क्यों, क्योंकि मैं आप ही का माइंडसेट खोलने वाला हूं। ठीक है, आपको सारी चीजें आपके सामने, बट आप वो चीजें देख नहीं पाते। तो मुझे बताओ, फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्रेडर देख ओके धीरे 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 गौरव। हाँ, फैमिली, फ्रीडम, वेल्थ, हेल्थ, चार चीजें हो गई। तो मनी, फैमिली, हेल्प्स टू एनिमल, ओके। फ्रीडम, फैमिली एंड सक्सेस, फैमिली, सपोर्ट, लर्निंग, सक्सेस। फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवलिंग विद फैमिली एंड चैरिटी, ओके। मतलब मेरे को लगता है कि सारे हमारे जो यहाँ पर मेंबर्स ऐड हुए हैं ना, वो सारे ही अच्छे हैं। मतलब चैरिटी के बारे में जो सोचे, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई टू डॉटर्स, हो ग्रेट। इंडिपेंडेंट बनना है, ये तो एक चीज है। तीन चीजें बताओ, तीन चीजें जयश्री जी। फैमिली, वेल्थ, हैप्पीनेस, परिवार, समाज, देश, क्या बात है। वेल्थ, आपके जैसा बनकर लोगों की हेल्प करना है, इसलिए पैसा कमाना है, ओके। मतलब ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मेरे को तीन चीजें बताओ, ओके। फैमिली, सोशल कंसीव इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मनी, फैमिली, फ्रीडम, फ्रीडम, फैमिली, सक्सेस, फैमिली, वेल्थ एंड हेल्प द नीडी, ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मुझे तीन चीजें और बताओ। यस यस यस। तो बेसिकली जो मोस्टली जो चीजें आ रही है वो ये है, फैमिली टाइम और ट्रेवल, बी ए सक्सेसफुल पर्सन इंक्लूडिंग हेल्थ, to support family and then society, family, wealth, BMW. Okay, so BMW is your value। मतलब आप वैल्यू, आपकी लाइफ की जो वैल्यू है वो BMW है। यानी कि आप जब BMW को देखते हो तो आप मतलब आपको लगता है, अच्छा कुछ लिखा था ऊपर, भाई प्लीज भाई मेरे को देखने तो दो, इतनी तेज तेज करोगे। भाई फॉलोइंग यू सिंस यू वर, ओके नीचे। भाई मैं अपना खानदान पहले ट्रेडर, अच्छा खानदान का पहला ट्रेडर बनना चाहता हूँ, ओके। अरे यार मतलब मेरे को तीन चीजें बताओ कि लाइफ में आप क्यों बढ़ना चाहते हो, आगे पैसा क्यों कमाना चाहते हो। 10 लाख की पैसिव इनकम करना चाहता हूँ। फैमिली, बिजनेस एंड हाउस, ओके। फैमिली, बिजनेस एंड हाउस। आई वॉन्ट टू क्विट माई जॉब, ओके। कंट्री की इकोनॉमिक को आगे बढ़ाना है आपको, ओके ठीक है। इंडिपेंडेंट ट्रेडर एंड फाइनेंशियल वेल्थ नेम, यार मेरे को कंट्री के बारे में नहीं, मेरे को आपके बारे में जानना है। मतलब आपके लाइफ में वैल्यू क्या है। ठीक है, कंट्री के बारे में सोच रहे हो, देश प्रेम इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। आप अपनी लाइफ के अंदर पैसा क्यों कमाना चाहते हो, आप क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हो, फैमिली के लिए, वेल्थ के लिए, और किस चीज के लिए। ठीक है, मेरे को मोस्टली जो है, अब एक बार बंद कर देते हैं, अब आप एक बार यहाँ पर ध्यान देना जो मैं बोलूंगा, ठीक है। मोस्टली जो चीजें हैं वो यही थी कि फैमिली के लिए, या फिर आप पैसों के लिए कर रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए कर रहे हो। इसके अलावा जो एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे चैरिटी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए। बेसिकली वेलफेयर को हम चैरिटी, सोशल, समाज वगैरह सब कुछ में चैरिटी में ले आता हूँ एक वर्ड के अंदर। तो ये तीन चार चीजों के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वापस Q&A में आओ। तो सबसे नीचे चले जाओ एक बार। हाँ, तो आप मेरे से हमें तो सेकंड हर्ष भगत बनना है। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप पहले रविंद्रनाथ मंडी बनो, ठीक है। रविंद्रनाथ जी, आप पहले रविंद्रनाथ बनो, दैट इज माय ड्रीम, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप खुद की एक वो बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी एक इमेज क्रिएट करो, खुद की इमेज। हर्ष भगत नहीं बनना है आपको, खुद बनना है आपको, एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। जिस दिन आप वो बन जाओगे, मेरे को ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि तीन चीजें बताओ कि आपको वैल्यू लाइफ के अंदर क्या क्या है, किस किस चीजों के लिए आप काम कर रहे हो। अब आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दो, इन चीजों को पूरा करने के लिए क्या आप काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो क्या रीजन है। आप मुझे रीजन बताओ कि आप इस चीजों को चाहते हो। आप चाहते हो पैसा कमाना, आप चाहते हो कि लाइफ के अंदर अपनी फैमिली को खुश रख सको, आप चाहते हो कि आपको नेटवर्थ बनानी है, लोगों की मदद करनी है, चैरिटी करनी है, लेकिन आप क्या करते हो। आप क्या ये इस चीजों को पूरा करने के लिए, ऑब्वियसली यहां तक आ गए हो तो स्टेप वन तो हो गया है, यानी कि आप चाहते हो, लेकिन क्या आप उस चीजों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो। मेहनत कर रहे हो क्या, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पैसा कमाना है या फिर फैमिली को खुश रखना है, तो अगर आपको मैं ये पूछूं तो आप मेहनत कर रहे हो क्या, मेहनत कर रहे हो। मेहनत, मेहनत मींस आपको, अगर मैं आपको बोलूं कि ये लाइव सेशन हमारा रोज 7 बजे होने वाला है, और आपका अगर दोस्त आ जाए कोई बोलने कि भाई मूवी देखने चलते हैं, हर्ष भगत का सेशन तो बाद में होता रहेगा क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगी, तो आप जाओगे वहां पर। रीजन, रीजन क्या है, रीजन क्या है, वो प्रायोरिटी है आपकी। आप अपनी अपनी वैल्यूज को प्रायोरिटी नहीं देते। मैं यहां पर पहुंचा हूं,
मैं 5,000 की नौकरी करता था, अब मैं आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं। इसका रीजन पता है क्या है? मैंने वैल्यू को प्रायोरिटी दी है। लेकिन मोस्टली लोग जो यहां पर वैल्यूज को, आपकी वैल्यूज, आपके सपने तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन सपनों के लिए काम बहुत कम लोग करते हैं। सपनों के लिए काम को करने वाले लोगों के लिए ही जो है एक टॉप 1%, टॉप 10% वो लोग हैं जो सपनों के लिए काम करते हैं, अपने वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं। ये नहीं कहते कि मुझे आलस आ रहा है, ये नहीं कहते कि मेरे को, लेट्स से अगर आपका जो प्रायोरिटी, आपकी वैल्यू जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, हेल्थ की बात करें तो आप में से जितने लोगों ने हेल्थ लिखा है, क्या आप रोज जिम जाते हो? मुझे यस कर, मतलब यस या नो में आंसर दो। कितने लोग जिम जाते हैं जिन्होंने यस हेल्थ लिखा था? जिम जाते हैं या फिर पार्क जाते हैं? मुझे बताओ, जिम जाते हो, डेली जाते हो, डेली? डेली जिम जाते हो? स्पोर्ट्स डेली, ओके, ठीक है। डेली जिम सर, ओके, डेली जिम मतलब फिर इसके अंदर ये एक और क्वेश्चन पूछता हूं। पिछले 3 महीने से कौन जिम जा रहा है डेली? पिछले 3 महीने से डेली जिम कौन जा रहा है? मुझे बताओ। घर पे जिम करता हूं, बेस्ट। डेली वॉकिंग, ओके। नो आई, ओके। यस, वीकली 4 टाइम्स, ओके, ठीक है। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मोस्ट ऑफ डेली। 3 महीने से कौन जा रहा है? 3 महीने से लगातार कौन जिम जा रहा है? आई एम 49 ईयर्स। ये एक्सक्यूज है? एक्सक्यूज नहीं। जिम कौन जा रहा है या फिर योगा करने कौन जा रहा है? मतलब 49 ईयर्स का मतलब ये है कि चलो ठीक है, मान लिया आप जिम नहीं जा सकते। आपको एक और चीज बताता हूँ कि जो जो मतलब एक इंसान है जो 100 साल का है और वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट वो बना है, क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डर। यानी कि 100 साल की उम्र के अंदर वो जिम जा रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। तो एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप जिम जाना है तो 49 ईयर्स में भी जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने वो रूटीन नहीं बनाया तो यू कैन स्टार्ट विथ वॉकिंग। एटलीस्ट डेली वॉकिंग करोगे। तो अगर आप डेली वॉकिंग, यानी कि आपकी प्रायोरिटी क्या थी? हेल्थ। लेकिन हेल्थ के लिए अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, हेल्थ के लिए अगर आप एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे हो, हेल्थ के लिए अगर आप वॉक करने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो ना वॉक करने, तो कैसे आएगी हेल्थ? क्या सिर्फ मैं आपको बोल दूंगा कि मुझे वैल्यूज बताओ, आपने मुझे बता दी, क्या इससे हेल्थ आ जाएगी? आ जाएगी हेल्थ। आई एम फ्रॉम आर्मी, ग्रेट चिंटू जी। ठीक है, वहां पर भी आएंगे, अभी सारी चीजों पे आएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। सो यहां पर एक इंसान ऊपर जाना, ऊपर जाना। हाँ। आई स्टार्टेड जॉब इन 1986 at 621 rupees. Today I am distributing 25 lakh salaries to my staff monthly. My business overseas and properties in India. किसान का बेटा हूं। सो ये वो लोग हैं जो वैल्यू भी लिखते हैं, उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें फुल टाइम बिजनेस, जान लगा देना है बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग। ऑब्वियसली आप जो सिखाएंगे पूरा एफर्ट्स डालूंगा बॉस। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली डालना ही पड़ेगा। और नहीं डालोगे तो भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं 6 महीने आपको मजबूर कर दूंगा, आपको परेशान कर दूंगा। परेशान कर दूंगा, अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे तो भी परेशान करूंगा, कॉल करवाऊंगा अपनी टीम से कि ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, आपको परेशान करना है मैंने 6 महीने, तो 6 महीने मुझे दे दो, उसके बाद पूरी जिंदगी आपकी है। 6 महीने मुझे दे दिए ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 6 महीने के बाद आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो सिखाने वाला हूँ यूटीएस में, दैट इज एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स इतना सीख जाओगे कि जितना सोच नहीं सकते। यूट्यूबर जो क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, ये सारी चीजें जो आपको पूरी जिंदगी में नहीं सिखा पाएगी, उतना मैं 6 महीने के अंदर सिखा दूंगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अपनी तरफ से। 6 महीने मुझे तुम्हारे चाहिए। तो हेल्थ के लिए, हम हेल्थ चाहते हैं लेकिन हेल्थ के लिए मेहनत नहीं करते हैं। हम वेल्थ चाहते हैं लेकिन वेल्थ के लिए मेहनत नहीं करते हैं। जब काम करने की बारी आती है तो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में कर ले भोएगी, भौरी करेगा कब। ये हमेशा मैं अपने टीम मेंबर्स को बोलता हूं, क्योंकि वो भी यही बोलते हैं कल कर लूंगा। मैं बोलूंगा अभी क्यों नहीं? अभी के अभी क्यों नहीं करना? 5 मिनट का काम है, खत्म करके साइड करना। मैं अपने घर वालों को भी बोल देता हूँ कभी कभी। मम्मी बोलती है यार ये कल कर लेंगे, कल चले जाएंगे। मैंने बोला अभी क्यों नहीं मम्मी, चलो यार अभी खत्म करते हैं ना काम। तो आलस जो है, वो आलस जो है आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करने दे रहा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते। अब इसके अंदर और थोड़ा डीप डाइव जाते हैं। ट्रेडिंग के अंदर आप कौन कौन सक्सेसफुल बनना चाहते हो? ट्रेडिंग के अंदर ऑब्वियसली सारे बनना चाहते हो, तभी आपने ज्वाइन किया, राइट? अब यहां पर सारे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन यहां पर सीखता कौन है? लर्निंग पे कौन फोकस करता है? चलो ठीक लिया, लर्निंग करना बहुत आसान है, मैं सही बता रहा हूं। लर्निंग मतलब मैं आपके पास आया हूं, यहां पर बोलकर चला जाऊंगा। ठीक है, बोलकर चला जाऊंगा, दैट इज लर्निंग। वो मैं मेहनत कर रहा हूं, आप क्या मेहनत कर रहे हो? इसमें आपकी तो मेहनत है ही नहीं। आप तो आराम से बैठ कर कहीं अपने ऑफिस में बैठे होगे, या फिर कोई पार्क में बैठे होगे, या फिर अपने घर में बैठे होगे। आप क्या मेहनत कर रहे हो? आप तो बस फोन चला रहे हो, आप फोन ऑन कर रहे हो और आप देख रहे हो। ये आपकी मेहनत नहीं है। आपकी मेहनत क्या है? आप मुझसे चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। दूसरा, ये सीखने के बाद आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस।
मैं मेहनत कर रहा हूं आपको सिखाने में। आपकी मेहनत होनी चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कौन करता है? कोई नहीं करता। इसमें से मैं दावा दे सकता हूं कि अभी तक जो है आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, प्रैक्टिस करी होगी, एक दिन दो दिन, अगले दिन आप चीता की तरह भागते हो और सीधा स्ट्रैटेजी अगर आपने कहीं से सीख ली है तो सीधा मार्केट में जाओगे और मुझे आज ही स्ट्रैटेजी जो अप्लाई करनी है और आज ही करोड़पति बन जाना है। ये माइंडसेट लेकर आप हमेशा आते हो। मेहनत नहीं करनी है आपको, मतलब बिना मेहनत के। एक्चुअली आप स्टॉक मार्केट में भी क्यों आए? बिना मेहनत के पैसा बनाना है। मोस्टली जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं वो क्या सोच कर आते हैं? इजी मनी है, बिना पैसे, बिना मेहनत के पैसे बन जाए। यहां पर तो 99% लोग आते हैं जो बिना मेहनत के पैसे बनाना चाहते हैं। सही है या नहीं? यस और नो इन कमेंट सेक्शन, टेल मी। यस और नो इन कमेंट सेक्शन। यहां पर बिना मेहनत के पैसा बनाने आते हैं, ठीक है? तो जब आप बिना मेहनत के पैसे बनाने आ रहे हो तो आप आए ही गलत हो। फिर आप लॉस करने ही वाले हो, क्योंकि आप एक चीज के अंदर घुस रहे हो जिसके अंदर आपसे 100,000 गुना बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं जो मेहनत करते हैं। यानी कि जो मेहनत करते हैं वो इंसान उससे टक्कर लेने वाला है जो मेहनत नहीं करता। ठीक है? यानी कि आप मुझसे टक्कर लोगे, मैं मेहनत करता हूं, आप मेहनत नहीं करते हो, तो आप जो है मुझसे कम्पीट कर रहे हो डायरेक्टली। हम सब मिलकर जो है वो बिग जो प्लेयर्स है उनसे कम्पीट कर रहे हैं जो कि मेहनत करते हैं, जो हजार करोड़ लाखों करोड़ों जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज पर, खुद पर और पूरी कंपनी पर, ताकि वो आपसे कंपीट करे। और आप क्या करते हो? आप सोचते हो एक वीडियो देख ली, एक स्ट्रैटेजी देख ली और आप कंपीट करने चले जाते हो उन सब से जो मेहनत करते हैं। तो अब सबसे पहले तो माइंडसेट आपको चेंज करना होगा। अगर आपको तीन वैल्यू, अब वापस वापस उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तीन वैल्यू जो आपको चाहिए लाइफ के अंदर, वो आप चाहिए आपको, ठीक है? अगर आपको चाहिए ना, सबसे पहले आपको एक चीज का समझना होगा। आपको उन चीजों के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत करनी होगी इतनी कि अगर वेल्थ चाहिए तो वेल्थ के लिए मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको हेल्थ चाहिए, हेल्थ के लिए योगा करना है, जिम जाना है, वॉकिंग करनी है, तो हर एक चीज के लिए आपको मेहनत करनी होगी। यहां पर मैंने आपको क्यों वैल्यूज लिखवाए हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब हर एक सेशन में, हर एक रोज आप वो जो तीन वैल्यू है ना अपनी डिसाइड करना। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि यहां पर जो आपने लिख दिया वो फाइनल है। आप अपना इस सेशन के बाद आराम से सोचना बैठ के, आप पूरा दिन लगाना, पूरी रात लगाना, पूरी रात लगाकर तीन वैल्यू सोचना जिसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हो। सिर्फ मुझे दिखाने के लिए नहीं, कि मेरे को दिखाने के लिए देश समाज सेवा ये सब नहीं लिखना। सच में आप क्यों काम करना चाहते हो? सच में आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो? सच में आप क्यों मेहनत करना चाहते हो? अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, यानी कि अगर मैं बोलूंगा नेटफ्लिक्स के अंदर एक वेब सीरीज आने वाली है, वो आप वेब सीरीज पूरी 10 घंटे की देख लोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा उसकी जगह 10 घंटे आप चार्ट पे लगा लो, तो आप नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है, जो आपकी वैल्यूज है, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं क्या करता हूं पर्सनली, अब मैं आपको वो बताता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है? मेरे दोस्त आते हैं मुझे बुलाने, मैं उनको मना कर देता हूं। अगर मेरे पास टाइम है, अगर मैं फ्री हूं, थोड़ा सा चिल मूड करना है, कभी कभी, कभी कभी पार्टी कर लो, ठीक है? या फिर कहीं घूमने चले जाओ, ये कभी कभी होता है। आप क्या करते हो? रोज चले जाते हो। मेरे पास रोज कॉल आता है दोस्त का कि भाई चलो कहीं खाने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। बट मैं जब उनके पास जा रहा हूं तो मेरी लाइफ में जो वैल्यूज है वो जो है उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। लेट्स से अगर मैं काम करता हूं फैमिली के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरे मम्मी पापा खुश रहे, तो मैं सिर्फ चाहता नहीं हूं, मैं उसके लिए काम भी करता हूं, राइट? तो जब मेरे दोस्त बुलाने आएंगे तो मैं सोचता हूं कि मेरे मम्मी पापा की खुशी इंपॉर्टेंट है या फिर दोस्त का साथ। तो अगर दोस्त का साथ मेरे को उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है सिचुएशन वाइज, कि अगर मुझे लगता है कि मेरे को चिल होना है, मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, मैंने फैमिली के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर ली है इन द सेंस कि अब मैं पूरे दिन एग्जॉस्ट हो चुका हूं, थक चुका हूं, तो तब मैं दोस्त के पास जाने का सोच सकता हूं। लेकिन अगर नॉर्मल डे है, नॉर्मल डे यानी कि वीक डेज है, मेरे को काम करना है, तब मेरे को फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को वैल्यू क्लियर है। अगर आपकी वैल्यू क्लियर नहीं है ना, तो आप मार्केट में कहीं पर भी काम नहीं कर पाओगे। तो आज की जो सेशन है ना उसके अंदर मैं सिर्फ मार्केट की बात नहीं करने वाला, प्रॉफिट लॉस की बातें सब करते हैं, लेकिन जो ये चीजें है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन पता क्या है? ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ इमोशंस। आपको इमोशंस समझने होंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, अपने आप को वैसा बनाना होगा इंसान जो कंपीट कर सके बिग प्लेयर से,
जो compete कर सके उन इंसानों से, उन लोगों से जो मेहनत करते हैं, जो आलस नहीं करते हैं, जो यहाँ पर जो है बिजनेस की तरह काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं अपनी वैल्यूज के लिए, क्योंकि उनकी वैल्यूज क्लियर है। उनको फैमिली के लिए काम करना है, उनको नहीं इंपॉर्टेंट दोस्त, उनको फैमिली के लिए काम करना है, उनको नहीं इंपॉर्टेंट नेटफ्लिक्स की कोई वेब सीरीज या फिर कोई मूवी। उनको काम करना है अपनी फैमिली के लिए, अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर आपको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है तो आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, नहीं तो कौन आपकी आपकी कौन हेल्प करेगा फिर। आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो बट आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आप खुद के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, तो उसका फायदा नहीं है, राइट। तो आपको अगली बार सबसे पहले तो 3 वैल्यूज सोच लो, माइंड में रख लो किस लिए आप काम कर रहे हो। उसके बाद 3 वैल्यूज के लिए आपको सब कुछ इग्नोर कर देना है लाइफ में, जितनी डिस्ट्रैक्शन है उनको इग्नोर कर देना है, ठीक है। जब वो डिस्ट्रैक्शन इग्नोर हो जाएगी, आपकी वैल्यूज क्लियर हो जाएगी, तब आप लाइफ के अंदर जो है वो पाथ आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट था ज्वाइन फ्रॉम अ क्वाइट स्पेस। ज्वाइन फ्रॉम अ क्वाइट स्पेस मीन्स कि आपको एक शांत कमरे में ज्वाइन करना है। अब इसका मतलब क्या है? अब माए वाई स्ट्रोक होना है। मैं नहीं पढ़ पा रहा, वो लैंग्वेज क्या है? माए समय गे में वाई स्ट्रोक होना है, मेरा माता पिता को खुशियां देना चाहता हूँ। ग्रेट बॉस, मैं बहुत भूखा हूँ। आई नो आप भूखे हो भाई। मैं सिखाने के लिए 6 महीने दे रहा हूँ आपको, डोंट वरी, आपकी सारी भूख खत्म होएगी सीखने की, डोंट वरी। मैं भी भूखा हूँ सिखाने के लिए। 1 लाख बार प्रैक्टिस करूंगा भाई। आई एम फ्रॉम यूएसए, कैन यू प्लीज टेल मी टाइमिंग्स सो आई कैन एडजस्ट माई टाइमिंग्स हेयर। ओके ओके, मैं बताऊंगा, वो वाला पार्ट भी आएगा। प्लीज मेरा मैसेज। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट था ज्वाइन फ्रॉम अ क्वाइट स्पेस। अगर आप क्वाइट स्पेस से ज्वाइन नहीं हो पाते, अगर आप इसको नॉर्मल किसी सेशन की तरह लेते हो, मत ज्वाइन होना। रोड पे कहीं बैठकर या फिर कहीं आपको जाना है वहां से आप ज्वाइन कर रहे हो तो मत ज्वाइन होना। रीजन, अगर आप क्वाइट स्पेस पर नहीं हो, अगर आप फोकस नहीं हो, आपको मैं चीजें बताऊंगा लेकिन आपके आसपास जो है इन्वायरमेंट सही नहीं होगा, तो आप चीजें ग्रास्प नहीं कर पाओगे, ग्रैब नहीं कर पाओगे, चीजें सीख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो अगर आप कहीं पर भी सेशन ले रहे हो, क्वाइट स्पेस होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अगर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला है तो फिर उस दिन सेशन मत लो, उस दिन आप रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन रिकॉर्डिंग भी आपको क्वाइट स्पेस में ही करनी है। यानी कि जब भी आपको सेशन लेना है आपको क्वाइट स्पेस में करना है। उसका रीजन यही है, सिंपल सी बात है, टाइम वेस्ट मत करना, ना आपका ना मेरा। क्वाइट स्पेस, डिस्ट्रैक्शन फ्री, आपको फुल फोकस होकर काम करना है, फुल फोकस होकर समझना है चीजें, क्योंकि जो अगले 6 महीने हैं वो बहुत प्रीशियस है आप सबके लिए। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है 6 महीने बाद। आप जो यहाँ पर बैठे हो, ये सारे यहाँ पर आएंगे मुझसे मिलने, मैं आपसे मिलूंगा सबसे। सबकी लाइफ चेंज करनी है तो सबको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बातें सुन लो बस 6 महीने के लिए, ठीक है। मेरा चैट दिख रहा है हर्ष भाई, यस सोलंकी योगेश, योगेश सोलंकी, आपकी चैट दिख रही है। हर्ष भाई क्या मेरा मैसेज आप तक आ रहा है? यस संदीप भैया, आपका मैसेज मेरे पास आ रहा है। होमवर्क देना सर फॉर प्रूव माई सेल्फ, डेफिनेटली। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंटरेक्ट करने वाले, डोंट वरी। अभी बहुत सारी चीजें इन प्रोसेस है, चीजें 1 महीने के अंदर सब कुछ सेट हो जाएगा। अगले 5 महीने जो है वो पूरे आपके प्रॉपर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट था कम विथ एन ओपन माइंड। ओपन माइंड के साथ आना, जो पिछला कचरा भरकर लाए हो, जो भी आपने चीजें सीखी है मार्केट में, सब कुछ निकाल कर आना। ऐसा नहीं है कि आप जो सीख कर आए हो वो मैं बोलूंगा कि नहीं रखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना। रीजन बताऊंगा आपको अभी मैं आपको, मैंने आपको बोला था कि 10 पावरफुल स्ट्रेटजीज सिखाऊंगा, लाइव लाइव स्ट्रेटजीज सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सपोर्ट देने वाला हूं, लाइव सपोर्ट देने वाला हूं, लाइव 10 लाइव पावरफुल स्ट्रेटजीज सिखाने वाला हूं, साथ ही साथ लाइव सपोर्ट देने वाला हूं। इसके साथ साथ यहां पर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनको एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी नहीं पता। तो उनके लिए भी मैंने एक प्रॉपर डिजाइन किया है, एक कोर्स डिजाइन किया है जो कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री देने वाला हूं, ताकि आप सबका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, जिसके अंदर मैं 16 कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं। 16 कॉन्सेप्ट, वो भी आपको जो ऐप है, ऐप का नाम है हर्षफ्लेक्स। एंड्रॉइड के अंदर तो हर्षफ्लेक्स ऐप आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाकर हर्षफ्लेक्स ऐप, ठीक है। हर्षफ्लेक्स ऐप समझ आ रहा है, हर्षफ्लेक्स, ठीक है। हर्षफ्लेक्स ऐप आपको डाउनलोड करना है, अभी जो है वो बीटा वर्जन है, अभी उसके अंदर काफी सारी चेंजेस होने हैं। कल एक और अपडेट आएगा जिसके अंदर और ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे, तो 1 महीने के अंदर वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब तक वो सही नहीं होता, आप उसके अंदर आपको चीजें तब भी मिलेंगी, ठीक है। तो वहां पर जो है आपको
मैं कोर्स का पूरा एक्सेस दूंगा। जिन्होंने भी यूटीएस ज्वाइन करा है उन सबको कोर्स का एक्सेस मिलेगा, जिसके अंदर 16 कॉन्सेप्ट्स होएंगे। ठीक है, 16 कॉन्सेप्ट, जिससे आपके सारे फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। एक भी चीज जो है आपकी रह नहीं जाएगी। इवन मैं उसमें से मैक्सिमम चीजें तो हम सेशंस के अंदर, लाइव सेशन में कर लेंगे डिस्कस। स्टिल मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज रह जाए तो आप उसके अंदर से वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो कम विद एन ओपन माइंड मतलब जो आपने सीखा था सब भूल जाओ, जो मैं सिखाऊंगा सिर्फ वो ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद फॉलो द पाथ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, सो फॉलो द पाथ। अब फॉलो द पाथ का मतलब क्या है कि हम सीखेंगे, उसके बाद हम मास्टरी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन मास्टरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अर्निंग का सोचेंगे। यहां पर जो भी लोग सोच कर आएंगे कि हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, अभी बिल्कुल फटाफट आप स्ट्रेटजी सिखाओ, कोई भी मेरे को ये नहीं बोलेगा स्ट्रेटजी सिखाओ। ठीक है, मैं स्ट्रेटजी तब तक नहीं सिखाऊंगा। हाँ, वाई वाई मेरी मार्केट नॉलेज जीरो जीरो, डोंट वरी। यहाँ पर जो भी ज्वाइन हो गया वो एक्सपर्ट होकर ही निकलेगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, तो मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, जिसका भी जीरो नॉलेज है इट्स फाइन। मैं बिल्कुल बेसिक से भी एक आपको चीजें दूंगा, 16 वीडियोस दूंगा। 16 वीडियोस के अंदर आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, एडवांस कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, ये जो चीजें आपने यूट्यूब पे मैंने भी सिखाई है, उसको डीप डाइव के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस आपको सिखाया था, आरएसआई डाइवर्जेंस के अंदर भी कैंडल कॉन्सेप्ट होता है। कैंडल कॉन्सेप्ट से आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। 3 कैंडल रूल, 5 कैंडल रूल, 9 कैंडल रूल, 9 कैंडल रूल ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा जोन शिफ्ट है आरएसआई के अंदर। तो आरएसआई के अंदर एक इंडिकेटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें सीखने को। तो आपका इतना बेसिक्स और इतना एडवांस ले जाऊंगा चीजों को कि आप बोलोगे भाई 6 महीने में क्या सिखा दिया। जो लोग पूरी जिंदगी लग जाती है सीखने में, मैं आपको 6 महीने में देने वाला हूं। सो बी रेडी फॉर दैट। और मैं कह सकता हूं 60-70% ऐसी चीजें होगी उस कोर्स के अंदर जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। उस कोर्स के अंदर भी 60-70% ऐसी चीजें होगी जो कि आपने नहीं देखी होगी। सर इस रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि मैं बिजनेस और मैं रात को 9 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। यस यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और रिकॉर्डिंग्स भी आपको वहीं मिलेगी, उस ऐप के अंदर। तो अभी के लिए जब तक वो चीज़ें सेटअप हो रही है, आईओएस के अंदर भी आने वाला है ऐप। अभी के लिए एंड्रॉइड के अंदर है, क्योंकि आईओएस में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। ठीक है, तो हमने फिर भी उसको प्रोसेस कर दिया आईओएस के अंदर, बस आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, विल हर्टफ्लिक्स ऐप विल बी अवेलेबल फॉर मैक। मैं आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दूंगा, टीम विल कांटेक्ट विथ यू। अब जैसे इनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन करना चाहेंगे, इवन हम जो लाइव भी लेंगे ना आगे से, वो भी हम ऐप पर ही लेंगे। वो जब तक होगा तब तक, अभी जब तक सारी चीज़ें सही नहीं हो रही, सेटअप नहीं हो रही, जब सब सेटअप इन प्रोग्रेस है तब तक हम जूम पर ही लेंगे। ठीक है, तो आप फॉलो द पाथ। हब हाँ, मैं क्या बोला था कि हम लर्निंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मास्टरी करेंगे, देन अर्निंग के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा तो आप अगले दिन पैसा कमाने जाओगे, चीता की तरह कूद जाओगे कि आज ही मेरे को पैसा करोड़पति बनना है। तो हम वो माइंडसेट से लेकर नहीं चलेंगे, अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है इन्वॉल्व योर फैमिली। इन्वॉल्व योर फैमिली का मैंने क्यों रीजन बताया था कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो ही तय करता है कि हम आगे चलकर कैसे बनने वाले हैं। हमारा इन्वायरमेंट ही बताता है कि हम कैसे ग्रो करने वाले हैं। जैसे मेरा जो इन्वायरमेंट है वो है इंडिया के टॉप क्रिएटर्स, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेसमैन, ऑन्टरप्रेन्योर्स। अब ऐसे इन्वायरमेंट में अगर रहूंगा तो मैं खुद को ही मतलब ग्रो करे बिना मैं रह ही नहीं सकता। मतलब मेरे साथ के सारे बंदे अगर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो मैं अपना माइंडसेट वैसा हो जाएगा कि मेरे को भी उतना कमाना है। अगर आप 15,000 कमाने वालों के बीच में रहते हो तो आपकी जो माइंडसेट है वो 15,000 वाला ही होगा, आपके लिए लाख रुपए बड़ा अमाउंट होगा। राइट, अगर आप लाख कमाने वालों के बीच में रहते हो तो आपके लिए 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होएगा। अगर आप 1 करोड़ कमाने के लिए कमाने वालों के बीच में रहते हो तो आपके लिए 100 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होगा। आपके लिए 1 करोड़ फिर छोटा हो जाएगा, रीजन कि आपके आसपास सारे ही करोड़पति है। अब जब आप 100 करोड़ को भी पार कर दोगे, यानी कि 1,000 करोड़ जो बंदे कमा रहे हैं, वो उनके बीच में अगर आप रहने लग गए, तो आप 1,000 करोड़ वाला माइंडसेट हो जाएगा आपका। फिर आपके लिए 1,000 करोड़ भी बहुत छोटा नंबर होगा। अब सोचो, 15,000 जो कमाता है और जो 1,000 करोड़ कमा रहा है, कितना डिफरेंस है बीच में। सही बताऊं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, पैसों का नहीं, माइंडसेट का। जो 1,000 करोड़ कमा रहा है उसका माइंडसेट डिफरेंट है। वो डिसिप्लिन्ड है, अपनी वैल्यूज के लिए काम करता है, उसकी वैल्यू ही उसकी प्रायोरिटी है, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो अपनी वैल्यू क्लियर रखता है। क्योंकि वो वैल्यू क्लियर रखता है इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता इसलिए वो आगे ग्रो करता है। वो 15,000 से 15,000 करोड़ का मालिक बनता है। आपको पता है कि 70-80% जो बिलियनर्स है इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो है जो खुद से बिलियनर बने हैं। सिर्फ 5-10% लोग ही होते हैं जो इनहेरिट वेल्थ लेकर बिलियनर बनते हैं, यानी कि जो माँ बाप के, जो बोलते हैं ना कि माँ बाप की पैसा
पैसा कमाया हुआ जो है बच्चे को मिल गया। असल में जो बिलियनर्स बने हैं ना, वो बहुत रिचेस्ट पर्सन है, वो है जो गरीब घर से थे, जो मिडिल क्लास फैमिली से थे, जो खुद के दम पर पैसा कमाकर बने हैं। तो वो जस्ट बिकॉज उन्होंने वैल्यू पे ध्यान दिया, वैल्यू पे काम किया। अगर आप ये सोचते हो अगर आप 15,000 की नौकरी कर रहे हो और आप 1 करोड़ नहीं कमा सकते, तो आपके सामने मैं हूं, मैं एग्जाम्पल हूं। 5,000 की नौकरी से यहां पर करोड़ों की मेरी नेटवर्थ हो चुकी है। तो ये यहां तक जो मैं आया हूं, वो भी बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में, वो भी बहुत एक कम एज में। तो मैंने दो चीजें प्रूव करी, एज इज जस्ट अ नंबर, और दूसरा 5,000 की नौकरी से 1 करोड़ या 10 करोड़ इस पे भी आया जा सकता है, अगर आपकी वैल्यू क्लियर है, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो। करोड़ों तक पहुंचना है ना, तो करोड़ों वाला माइंडसेट चाहिए, करोड़ों वाले वैल्यूज चाहिए। आपके वैल्यू इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होने देंगे। तो इन्वॉल्व योर फैमिली का मेरा मतलब यही था कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, ताकि आप फैमिली के अंदर ना बातें ही सिर्फ बिजनेस की तरह चले। जरूरी नहीं है कि आपको इन्फ्लुएंसर्स के बीच में रहना है, बिजनेसमैन के बीच में रहना है, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लो। ताकि अगर मम्मी से बात करे तो आज कौन सा स्टॉक ऊपर गया है, पापा से बात करे तो आज निफ्टी के अंदर ये चाल आने वाली है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो यहां पर आज ये होने वाला है। तो पूरी फैमिली बिजनेसमैन बन गई है। तो फिर उसके बाद जो होता है ना, पूरा इन्वायरमेंट जब वैसा हो गया, तो आपको भी मजा आएगा बात करने में। नहीं तो अगर आपके पास कोई कोई बात करने वाला ही नहीं है, अगर आप कोई डिस्कस करने वाला नहीं है, तो आपको भी चीजों में मजा नहीं आएगा, चीजों में आपको बोरिंगनेस आ जाएगी, वो चीजें नहीं आएगी। इसलिए मैंने बोला इन्वॉल्व योर फैमिली, जो भी सीखना चाहता है मार्केट के बारे में उनको इन्वॉल्व करो। पैसा कमाए ना कमाए, ट्रेडिंग करे ना करे, एटलीस्ट नॉलेज तो बढ़ेगी ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना आप, राइट। तो उसके बाद हमारा आता है कमिट टू प्रैक्टिस। अब ये सारी चीजें सब कुछ वेस्ट हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो चीजों की। सीधा पैसा कमाने नहीं जाना, मैं स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कि आप मास्टरी तक पहुंच सको। और 6 महीने हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये 6 महीने की जो प्रैक्टिस है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझ पर भरोसा करना पूरा। 1% का भी डाउट नहीं आना चाहिए लाइफ में, माइंड में। अगले 6 महीने तक जो मैं बोलूंगा सिर्फ वो चीजें फॉलो करना। 6 महीने बाद आपकी मर्जी है, 6 महीने तक अपना लाइफ जो है मेरे हाथ में रख दो। 6 महीने बाद आपकी लाइफ आपके हाथ में है। और सही बता रहा हूँ, 6 महीने बाद आप अपने आप को अलग लेवल पे देखने वाले हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो मेरी बात समझ लेगा, जो स्ट्रैटेजीज को पूरी तरह से फॉलो करेगा, जो इग्नोर नहीं करेगा चीजों को, वो आगे जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बहुत बढ़िया विकास। बिल्कुल। ठीक है, तो अगली अगली चीज पे हम बढ़ते हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपकी लाइफ के अंदर आपको वैल्यूज को बहुत फोकस होकर काम करना है। अब मैं आपको एक और ट्रिक भी बता दूं, क्या एक ट्रिक बता दूं जिससे आप लाइफ के अंदर डिसिप्लिन हो जाओगे। ठीक है, डिसिप्लिन लाना मतलब ये सारी चीजें हो पाएगी अगर आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन, राइट। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप ये सारी चीजें ला पाओगे। विल यू टीच हाउ टू यूज TX3 फॉक्स और एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर। मैं आपको सिर्फ वो सिखाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर ये आता है तो उसके बाद ये भी सीखोगे, अगर नहीं आता तो नहीं सीखोगे। क्योंकि मैं आपको सिर्फ वो सिखाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए काम करेगा। ठीक है, और आप जिससे चीजें सीख कर आगे बढ़ पाओगे। नई आज नई फैमिली बना ली है हर्ष भाई, यस यू आर फैमिली। नाउ जितने लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, इनका क्लब सेक्शन भी बनने वाला है एक हमारे ऐप के अंदर, जिसमें हम सारे एक साथ बात कर पाएंगे। और वो एक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास होगा जो UTS कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। तो हाँ, तो डिसिप्लिन इज वेरी इजी। अगर मैं आपको बोलूं ना, जो मैंने आपको बोला कि वैल्यू जो है, 3 वैल्यू आपकी लाइफ के अंदर थी, उसको आपको करना कैसे, अचीव कैसे करना है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। तो उसका ट्रिक है डिसिप्लिन। अगर आप किसी भी चीज को डिसिप्लिन में फॉलो करते हो तो आप वो आसानी से फॉलो कर पाओगे। अब डिसिप्लिन के अंदर भी एक चीज है, एक पॉइंट है, एक सीक्रेट है। अगर मैं आपको वो बता दूंगा ना, तो आपके 3 वैल्यूज जो है वो आराम से आप अचीव कर पाओगे। यानी अगर आपका वैल्यू है वेल्थ, आप आराम से अचीव कर पाओगे। अगर आपका वैल्यू है हेल्थ, तो आप आराम से अचीव कर पाओगे। अगर आपका वैल्यू है ट्रेवलिंग, तो आप आराम से अचीव कर पाओगे। अगर आपका वैल्यू है कुछ और चैरिटी, तो आप आराम से अचीव कर पाओगे। तो एक पॉइंट है, सिर्फ एक वर्ड, एक वर्ड जो आपका डिसिप्लिन आप आराम से ला पाओगे। मतलब एक चीज बताओ मुझे, पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करना, यानी कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना, यानी कि मैं चाहता हूं मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं, या फिर मैं चाहता हूं कोई भी चीज डिसिप्लिन से करूं, तो क्या वो इजी है या फिर हार्ड है? मतलब कोई भी चीज डिसिप्लिन से करना, लाइफ में अपनी वैल्यूज को जो है वो पूरा करना, वो इजी है या फिर हार्ड है? पहले मुझे ये बताओ, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको इजी करने में। ठीक है, तो इजी है या फिर हार्ड है, ये मुझे बताओ। इजी है, इट्स हार्ड, इट्स हार्ड, इट्स हार्ड। वैल्यूज को फॉलो करना, वैल्यूज को पूरा करना और डिसिप्लिन रहना, ये इजी है या हार्ड है? इजी है या हार्ड है? स्टार्टिंग हार्ड बट आफ्टरवर्ड इजी। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक रूल बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा जिससे आप ये इजी भी कर सकते हो।
तो मुझे रियल बताना, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे दिखाने के लिए आप बोल रहे हो या फिर किसी और को दिखाने के लिए, आप सच में जो हो वो रहना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। लेकिन आप रियल रहना, मेरे साथ रियल रहो, अपने आप से रियल रहो, मेरे से मत रियल रहो, अपने आप से रियल रहो। ऑलवेज हार्ड, डिसिप्लिन रहना इज हार्ड, ठीक है, इज नॉट ईजी। डिसिप्लिन रहना इज हार्ड, ठीक है, मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट इज डिसिप्लिन रहना। वैल्यू सबके पास होती है, ड्रीम सबके पास होती है, पूरा करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। वो ईजी है, हार्ड है? थोड़ा हार्ड है, कंसिस्टेंसी इज हार्ड, ठीक है। सो आपके क्वेश्चन में ही, आपकी लाइन में ही अभिषेक सिंह एक आंसर छुपा है इसको इजी करने का, ठीक है। इजी कैसे करना है, अब वो वर्ड समझना, कैसे आप ये डिसिप्लिन को इजीली अपने लाइफ के अंदर ला सकते हो, कैसे आप अपनी वैल्यूज को कंसिस्टेंटली काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने आंसर भी बता दिया। तो इस आंसर का जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। रौनक चौहान ने सही आंसर दिया, कंसिस्टेंसी इज द आंसर। कि आप कोई भी चीज, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आप जिम जाओ, ठीक है, तो आप डिसिप्लिन जो है, या फिर आप किसी भी चीज के अंदर डिसिप्लिन लाना चाहते हो, तो उसको कंसिस्टेंटली करो। कोई भी चीज को कंसिस्टेंटली करोगे तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से हर एक इंसान जो है वो ब्रश करता है रोज, ठीक है, रोज ब्रश तो करते हो ना। आप में से ऐसा कौन सा इंसान है जो डेली सेम टाइम पे ब्रश करता है? कोई है यहां पर जो सेम टाइम पे डेली ब्रश करता है? यानी कि अगर सुबह 8 बजे ब्रश करूंगा, बहुत छोटी सी चीज है ना, मैं आपको ये नहीं बोला जिम, जिम तो बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हो चीजों के लिए, वो तो बहुत ऊपर है। मैं सिर्फ छोटी सी चीज की बात कर रहा हूँ, खाने के लिए भी नहीं बोल रहा, सिर्फ ब्रश की बात कर रहा हूँ। यहां पर ऐसे कौन से इंसान है जो ब्रश सेम टाइम पे करते हैं डेली? मतलब 9 बजे अगर मैं ब्रश करूंगा तो 9 बजे ही करूंगा। आंसर दिखाना गौरव। यहां पर है कोई जो सेम टाइम पे ब्रश करता है? 10 मिनट डिफरेंस। और अगर कोई बंदा यस लिख रहा है ना, तो टाइम भी लिखो कि विश्वजीत, आप टाइम लिखो कितने बजे ब्रश करते हो, मतलब जो यस लिख रहा है वो टाइम लिखो कितने बजे ब्रश करते हो। अगर ब्रश नहीं करते सेम टाइम पे तो नो लिखो। डेली सेम 5:30, नेक्स्ट 2 इयर्स। अच्छा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अभी बताओ, 5:55 पर आप डेली ब्रश करते हो, 7 to 7:30 आप डेली ब्रश करते हो। तो सबसे पहले ना आपको ना छोटी छोटी चीजों में आप डिसिप्लिन लाओगे ना, सबसे पहले आप चूज करो आपका ब्रश टाइमिंग। जो है ब्रश टाइमिंग आपकी सेम रहनी चाहिए। यानी कि अगर आप 7 बजे, आपको लग रहा होगा मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना बकवास कर रहा है यार, सीधा स्ट्रेटजी पे आना, सीधा सिखाने पे आ। जल्दीबाजी मत करना, 6 महीने का साथ है, 6 महीने का सफर है। हर एक चीज में आपको एक्सपर्ट बनाना है, तो पहले आपका जो माइंडसेट आप कचरा भरकर लाए हो उसको निकालना होगा। आपको एक डिसिप्लिन पर्सन बनाना होगा, आपके अंदर वैल्यूज ऐड करनी होगी, उसके बाद ये चीजें आएगी आपके अंदर। ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट एनीथिंग। ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ बताती है कि आप कैसे ट्रेडर बनने वाले हो। आपकी लाइफ अगर ठीक नहीं है तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आपकी लाइफ डिसाइड करती है कि आप ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे। आपकी रूटीन डिसाइड करती है कि आप ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ट्रेडर बनाकर छोड़ेगी। तो अभी जो छोटी चीजें लग रही है, 6 महीने बाद आप मेरे को थैंक यू बोलोगे। 6 महीने छोड़ो, 1 महीने बाद आपको थैंक यू बोलोगे। अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको करना है। सबसे पहले ब्रश का टाइमिंग जो है वो आप डेली, अब आप डिसाइड कर लो कितने बजे आपको ब्रश करना है, आपके कंफर्ट के हिसाब से अब आपको डेली ब्रश करना है। आप देखोगे, आप एक हफ्ता मेरे बोलने के बाद भी एक हफ्ता ब्रश नहीं कर पाओगे डेली टाइम पे, क्योंकि आप इनडिसिप्लिन हो टोटल। थोड़ा हॉलीडे होता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, दिस इज ओनली एक्सक्यूज। मैं आपको क्या बोल रहा हूं अभी, इट्स फाइन। अभी आपको नॉलेज नहीं थी, अब आपको नॉलेज आएगी तो ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा। अब आपका जो भी रहेगा वो इंटेंशनली रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बता रहा हूं ना, कल मान लो आप 6 बजे अगर आप ब्रश करना, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइमिंग चूज कर लो, लेकिन आपको डेली उसी टाइम पे ब्रश करना है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइम चूज कर लो, आपको डेली उसी टाइम पे खाना खाना है, ठीक है। आपको ब्रेकफास्ट सेम टाइम पे करना है, आपको लंच, गौरव, गौरव, हाँ। सो आपको डेली ब्रेकफास्ट जो है वो सेम टाइम पे करना है, डेली ब्रेकफास्ट के साथ लंच सेम टाइम पे करना है, फिर डिनर सेम टाइम पे करना है। ये जो चीजें छोटी छोटी है ना, ब्रश करना, डिनर करना, लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, आपको लग रहा होगा कि ये हमारी लाइफ के अंदर कैसे एड ऑन करेगा। सर मैं आर्मी से हूं और डिसिप्लिन हूं। मतलब रवि जी, आई नो आप आर्मी से हो, आप डिसिप्लिन हो, बट यहाँ पर 99% लोग आर्मी से नहीं है और उसकी वजह से सारे डिसिप्लिन नहीं है। तो इसकी वजह से सबको डिसिप्लिन करना है, एक ट्रैक पर लाना है, ठीक है। तो मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे ना जब आप ट्रेडिंग फॉलो करोगे, स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, तब वहां पर भी आपका डिसिप्लिन नहीं आएगा। आपको प्रॉपर 100% चेंज करना होगा मुझे। मैं चाहता हूं कि आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाए।
और वही चीज आपकी ट्रेडिंग में दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल चेंज करने पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्रश सेम टाइम पे करना है, आपको खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सेम टाइम पे करना है, अपना रूटीन बनाना है एक। सब कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट छोटी चीज से फॉलो करो, शुरू करो, ब्रश से, ब्रेकफास्ट से, लंच से, डिनर से। ये जब चीजें आप लगातार 21 डेज तक कर लोगे या फिर 30 डेज तक कर लोगे, तो आप अपने लाइफ के अंदर खुद चेंज देखोगे। वो चेंज मैं 30 दिन के बाद आपसे पूछूंगा। मेरी बात मानकर एक बार ये करना। मैं अगले सेशन के अंदर भी आपसे पूछूंगा, ये पूछूंगा कि आपने वो चीज फॉलो करी या नहीं। क्योंकि ये जो 30 दिन के बाद आपका जो चेंज आपके अंदर दिखेगा ना, वो डिसिप्लिन व्यक्ति जो आपका मार्केट में आपको आप अपने आप को देखोगे 30 दिन के बाद, वो डिफरेंट होगा। अब आपके लिए ना जो डिसिप्लिन यहां पर जितने लोगों ने लिखा था ना, डिसिप्लिन होना इज वेरी हार्ड, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आप ये 30 दिन तक कर लोगे ना, ब्रश सेम टाइम पे और खाना सेम टाइम पे, मैं 100% गारंटी दे सकता हूं ये सारे पर्सन का जो नो है वो यस पे बदल जाएगा। क्योंकि अब आपके लिए अगर ये आसान है ना, ब्रश सेम टाइम पे करना, अगर आपके लिए आसान है खाना सेम टाइम पे खाना, अब आपके लिए आसान हो जाएगा जिम सेम टाइम पे जाना, आपके लिए आसान हो जाएगा कहीं और कोई चीज करने के लिए सेम टाइम पर डेली। ये आपकी आदत बन जाएगी, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफस्टाइल में वो सेम चीज आ जाएगी। जब वो लाइफस्टाइल में सेम चीज आ जाएगी ना, यही सेम चीज जब मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, वही सेम चीज वहां रिफ्लेक्ट करेगी, वहां रिफ्लेक्ट करेगी। मैं आपको बोलूंगा एंट्री रूल, आप सिर्फ डिसिप्लिन वे के अंदर एंट्री रूल फॉलो करोगे, आप डिसिप्लिन डिसिप्लिन वे के अंदर एग्जिट रूल फॉलो करोगे, आप डिसिप्लिन वे के अंदर चीजों को समझोगे और उसी तरह से अपना दिमाग न लगाकर डिसिप्लिन होकर एक रोबोट के माफिक ठीक है, आप चीजें फॉलो करोगे। तो ये मैं चाहता हूं कि आप डिसिप्लिन बनो पहले। ठीक है, अब अब बात करते हैं थोड़ा सा और। यहां पर डिसिप्लिन हो जाओगे, यहां पर मेरे को पहले प्रॉमिस कर जाओ, यस आई विल बी डिसिप्लिन, कल से मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन बनूंगा, थोड़ा सा भी एटलीस्ट। कितने परसेंट आप डिसिप्लिन बनोगे, ठीक है, मतलब कितने परसेंट चांसेस है कि आप मेरी बात मानने वाले हो। मेरे को एक बार Q&A सेक्शन के अंदर लिख कर दो कि यहाँ पर एटलीस्ट ब्रश में टाइम पे करूंगा या फिर मैं खाना टाइम पे खाऊंगा। ये सेम चीजें आपको छोटी लग रही होगी, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इसको छोटी मत मानना। ये 30 दिन बाद आप अलग इंसान बन जाओगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी 30 दिन बात मान लो ये चीज, उसके बाद अगले 5 महीने आप ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर वो चीज आ चुका होगा। ठीक है, 10% डिसिप्लिन, 10% वाले नहीं जी पाएंगे आगे। तो यहाँ पर 100% वाले, 70% चैट डिसिप्लिन, यहाँ पर ही चैट डिसिप्लिन आपने लिख दिया है, बट यहाँ पर ही बात कर लो, कोई नहीं। अभी के लिए अब जो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, स्टार्ट विद 50%, 21 डेज, 100% सर। तो एटलीस्ट आप 100% ट्राई नहीं करो, आप ट्राई भी अगर 70% करोगे ना, फिर आप 50% या 20% पे रह जाओगे। एटलीस्ट ब्रश टाइम पे करूंगा संतोष कुमार जी ठीक है तो ब्रश टाइम पे करना आप, उसके साथ एटलीस्ट ब्रेकफास्ट टाइम से कर लो, उसके साथ लंच टाइम से कर लो, डिनर टाइम से कर लो। आपकी उससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी पता है, अगर आप ब्रश टाइम पे कर लोगे, उससे क्या फायदा होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप ब्रश टाइम पे कर लोगे, यानी कि लेट्स से अगर आपने 6 बजे का टाइम चूज कर लिया, उससे फायदा पता क्या होगा, डिसिप्लिन तो होगे उससे क्या फायदा होगा, आपको क्या लगता है, उससे ये फायदा होगा कि आप जल्दी उठोगे, राइट, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगी। रीजन, आपको 6 बजे ब्रश करने के लिए उठना है। ठीक है, अब आप 6 बजे ब्रश करने के लिए उठोगे, ऑब्वियसली ब्रश करने के बाद तो किसी को नींद नहीं आती भाई। मतलब मैं एज अ इंसान तो बता सकता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं ब्रश कर लेता हूँ फिर नींद तो नहीं आती है। ठीक है, तो आपको नींद नहीं आएगी, यानी कि अब आप जल्दी उठने लग जाओगे, जिससे कि अब आपके पास टाइम मिल जाएगा चीजों को करने के लिए। अब नेक्स्ट ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। ब्रेकफास्ट टाइम से कर लोगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपके अंदर पूरे दिन एनर्जी रहेगी। ठीक है, लंच टाइम से कर लोगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। डिनर टाइम से कर लोगे, आपका पूरा सिस्टम, हेल्थ इश्यूज जो है वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मेरी एक छोटे से पॉइंट से आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आप डिसिप्लिन हो जाओगे। ठीक है, आप उसके साथ आप आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, आपके उसके साथ आपका पूरा जो बॉडी है वो लाइफस्टाइल जो वो चेंज हो जाएगी। अब जैसे आप बोलते हो कि सर टाइम नहीं होता, चीजें करने के लिए टाइम नहीं है, वो आपको टाइम मिल जाएगा, एक्चुअली टाइम आपके पास है। आप 24 में से 18 घंटे जो है वो आपके पास है, 8 घंटे तो सोते हो, लेकिन 18 घंटों को यूज करना नहीं आता आपको। रीजन कि आप 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, 11 बजे उठते हो, तो वो चेंज हो जाएगा। मैं पहले पुलिस में था, अब गवर्नमेंट टीचर हूँ, बट टीचर बनने के बाद डिसिप्लिन गड़बड़ हो गई। बट अब मैं फिर से रूटीन फॉलो करूंगा। यस, यू हैव टू फॉलो दैट रूटीन, जस्ट बिकॉज विथआउट डिसिप्लिन, विथआउट दिस रूटीन, ये आप नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। मैं आपको वो सब चीजें नहीं बोलूंगा कि मंदिर पूजा ऑल्सो टाइम सेट, यस डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आप जो चीजों का टाइम सेट कर सकते हो आप वो करो। मैंने तो आपको 2 ऑप्शन दिए है, ब्रश कर लो,
एटलीस्ट खाना टाइम पे खा लो, उसके साथ साथ पूजा करते हो टाइम पे पूजा कर लो, एक टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, आपको एक चीज हर रोज करनी है, एक चीज हर रोज करनी है सेम टाइम पे, रोज सेम टाइम पे हर एक चीज। ठीक है, आप वो करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, एक चीज से स्टार्ट करो, दो चीज से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अगर आपकी लाइफ पूरी डिसिप्लिन में आ जाएगी। मैं आपको वो सपने नहीं दिखाऊंगा। सपने कैसे? कि मेरी स्ट्रेटजी सीख लो, पैसा कमा लोगे। स्ट्रेटजी सीख लो, आप करोड़पति बन जाओगे। आप कोर्स ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सपने नहीं बेचने आया मैं यहाँ पर, आपको रियलिटी दिखाने आ रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी पहले रियलिटी चेंज करूँ। ठीक है सर, एक बार मेरा भी नेम आफ्ताब आलम, यस ले दिया। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ओके भैया, मेरा मैसेज नहीं आ रहा आपके पास? आ रहा है कुमार बलवंत, आ रहा है आपका मैसेज। हर्षफ्लिक्स आज से डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं? आप डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड के अंदर, हर्षफ्लिक्स नाम से ये ऐप है। और मेरा जो एच एच कलर, एच जो शेप का लोगो है ऐसा, अ, जो एच लोगो है इस ऐप का, आपको वो लोगो मिल जाएगा, सेम लोगो है ठीक है ऐप में भी। तो आप जब सर्च करोगे हर्षफ्लिक्स, मैं लिख भी देता हूँ स्पेलिंग, HARSHFLIX, ठीक है। तो ये नाम मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर, और iOS के अंदर बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं नहीं, वो आ जाएगा, वो देखना यार प्लीज गौरव, अपना फोन देखे एक बार, वहां पे सही है वो, वहां पर कैमरे में दिखा रहा है। ठीक है। मेरी रोटेशनल शिफ्ट जॉब रहती है, दुख ऊपर रुक जा, इज लाइक, चाह के भी सेम टाइम नहीं कर पाता रूटीन के चीजें, तो अपनी जॉब चेंज कर लो। रोटेशनल शिफ्ट, देखो मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम है गौरव, ठीक है। तो अब वो मेरे साथ टीम में भी है मेरे, तो वो रोटेशनल शिफ्ट में था, मैंने उसकी जॉब ही छुड़वा दी। मैंने बोला तू मेरे साथ काम करेगा। तो मतलब ऐसा सब नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन रोटेशनल शिफ्ट का मतलब क्या होता है आप समझो। आप इंसान हो, जो इंसान होते हैं वो सुबह जागने के लिए और रात को सोने के लिए बने हैं। ठीक है, आप उसका उल्टा करोगे, अगर आप रात को जागोगे सुबह सोओगे, तो आप इंसानों वाला काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये जो मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ किसी को भी, जस्ट एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जो उल्लू होता है वो रात को जागता है और सुबह उठता है। ठीक है, तो मतलब सॉरी, रात को जागता है, हाँ रात को जागता है सुबह उठ, सॉरी सॉरी, मैं ही कंफ्यूज हो गया। तो रात को जागता है, ये टीम मेंबर्स बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन है मेरी ये। ठीक है, तो उल्लू जो है वो रात को जागता है और सुबह सोता है। ठीक है, तो हमें उल्लू नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है, क्योंकि हमारी ना अंदर क्लॉक होती है, आपको क्लॉक वो दिखते नहीं है, हमारे ह्यूमंस के अंदर क्लॉक होती है। हम सोने के लिए बने हैं रात को। आपको देखा होगा कि जैसे ही सूरज ढलता है आपकी आंखों में नींद आ जाती है, रीजन कि हम वो इंसान है, हमारे अंदर क्लॉक है वो। अगर आप उस क्लॉक को बिगाड़ोगे ना, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आप हेल्थ खराब हो जाएगी आपकी। आप मानो ना मानो, आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएंगे, आप देखोगे आपकी हेल्थ खराब होगी। अच्छा, लास्ट के लेटर लिख, यार वापस लिख देता हूँ। हर्ष फ्लेक्स, HARSHFLIX, ठीक है, हर्ष फ्लेक्स। तो ये हर्ष फ्लेक्स आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा सर। प्ले स्टोर पर हर्ष फ्लेक्स आप सर्च करो, उस पर क्लिक करो, आपको वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो इंसान बनना है, हाँ मैं बात कर रहा था इंसान बनना है, मजबूरी है क्या करूं, दैट्स वाई ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सो जॉब छोड़ सकूं, उस पर भी आएगी। ठीक है, अभी मैं जो पॉइंटर्स बताऊंगा ना, उससे पहले जॉब नहीं छोड़नी है। तो मैं तीन चार पॉइंटर्स बताऊंगा अभी, आप अभी हम वो सब चीजें करेंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये तीन चार पॉइंटर्स यूज करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, शिवांशु गुप्ता, आई नो आपकी मजबूरी है, और मैं वो समझता भी हूँ। मेरे फ्रेंड की मजबूरी थी, उसने स्टिल, मैंने बोला फिर भी मेरे पास उस टाइम मैं, मेरे पास वो थी चीज़ें नहीं थी जो मैं उसको छुड़वा सका। मैंने एक साल लग गया मेरे को छुड़वाने में, यानी कि मैं तो नहीं छुड़वा सकता उसको, लेकिन स्टिल मैंने खुद को पहले इम्प्रूव किया। मैंने बोला यार मैं एक कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प करने के लिए एक मिशन स्टार्ट करने वाला, तू मेरे साथ वो ज्वाइन कर। तो एक साल मेरे को भी लग गया उस पोजीशन पर आने पर, कि मैं उस छुड़वा सकूं। लेकिन आपको छुड़वाने के लिए कोई हर्ष भगत नहीं आने वाला, आपको छुड़वाना पड़ेगा खुद से। या तो आप कोई जॉब ढूंढो, ढूंढो कि कोई और जॉब है क्या कि जो दिन में काम कर सको आप। ठीक है, आप ढूंढो कोई और जॉब है क्या। तो आपको छुड़वाने के लिए भी हर्ष भगत आ गया है, बट आपको 6 महीने लग जाएंगे। तो आप तब तक थोड़ा ट्राई करो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं।
तो जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, अब जर्नी ऑफ अ ट्रेडर आप समझना ध्यान से, क्योंकि हम इसी तीन स्टेप के ऊपर हमारा पूरा 6 महीने का जर्नी डिपेंड करता है। तो पहला है कैपिटल सेव, यानी कि सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल, तो हमारा पहला पॉइंट है सर्वाइवल। तो हमें सबसे पहले सर्वाइव करना सीखना है, मार्केट के अंदर सर्वाइव करने सीखना है। 6 साल तक मैं सर्वाइव कर पाया, क्योंकि मैं सर्वाइव कर पाया इसलिए मैं यहां पर आपके सामने हूं। अगर मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता तो मैं आपके सामने नहीं होता, राइट। तो पहले आपको सीखना है सर्वाइवल। सर्वाइवल कैसे करना है, मार्केट के अंदर आपकी कैपिटल जीरो हो जाती है, बार बार आपका लॉस ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो आप मार्केट में, और आप सोचते हो कि आपको करोड़पति बनना है। तो करोड़पति बनने के लिए अभी आपको दो स्टेप और, यहाँ पर ये एक यहाँ पर सेकंड स्टेप भी है, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो करोड़पति बनने का है। लेकिन आप पहले स्टेप को ही कंप्लीट नहीं कर पाते और आपको थर्ड स्टेप चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप सर्वाइवल कैसे आपको करना है, अब वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है, तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है सरवाइव करने के लिए मार्केट में, एक ऐसी चीज है, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं 6 महीने के अंदर, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। एक ऐसी चीज जो प्राइसलेस है, इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरा 6 महीना वेस्ट हो जाएगा, पूरा 6 मंथ्स वेस्ट हो जाएगा अगर आपने ये चीज फॉलो नहीं करी है। उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रिपल आर हम कहते हैं ना, तो हमारा ट्रिपल आर जो सेगमेंट है, तो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको मैं बताता हूँ कि मैं इतने ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद, 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद, मैं आपको एक सिंगल लाइन में बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना, सर पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके ओके सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, यहाँ पर इस साइड जो है वो ज्यादा पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक अच्छा ओके, यहाँ से यहाँ तक हमारी स्क्रीन है, और हम एक लाइन खींच लेते हैं ताकि मैं देख पाऊँ। तो ठीक है ओके, तो यहां तक हम पढ़ाएंगे। ठीक है तो सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ, अब आउट ऑफ योर स्केल था, अब मैंने स्केल बना लिया वहां पर ताकि आप कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजन कि अगर आप ना मार्केट के अंदर सिर्फ एक चीज फॉलो कर सकते हो, एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन दो चीजों के लिए ही मार्केट में आप काम करते हो। पहला, जो चीजों में कोई भी बिजनेस करते हो तो दो ही चीजें होती है, पहला प्रॉफिट, लॉस। तो दो ही चीजों के लिए, जो बिजनेस में दो ही चीज होती है, प्रॉफिट या फिर लॉस। अब क्या आप स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट कंट्रोल कर सकते हो, आपको पता है क्या मार्केट आज 100 पॉइंट जाने वाली है, या फिर 200 पॉइंट, या फिर 300 पॉइंट, या फिर 400 पॉइंट, या फिर इस ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट होने वाला है, ये आपको पता है क्या, पता है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, Q&A सेक्शन में बताओ कि आपको पता है कितना प्रॉफिट होने वाला है आपको। RRR मतलब होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, वो नहीं, अगर आपको पता तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, भाई कमेंट्स दिखा दो ओके, तो आपको नहीं पता कि प्रॉफिट कितना हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज मैं मैक्सिमम मार्केट के अंदर 10,000 लॉस करूंगा, तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्या मार्केट आपसे 10,000 से ज्यादा ले सकती है उस दिन, यस और नो। एग्जैक्ट प्रॉफिट का नहीं पता होता, लेकिन लॉस का पता है, राइट, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट में मैंने आज अगर मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो 10 पॉइंट से ज्यादा मार्केट लेकर जा ही नहीं सकती। अगर मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट है तो मार्केट में मेरे से 20 पॉइंट से ज्यादा लेकर जा ही नहीं सकती। क्या लेकर जा सकती है, ऐसा कोई है जो बोल दे मुझे कि मैंने आज 10,000 का स्टॉप लॉस लगाया और मेरा मार्केट ने 20,000 का लॉस करवा दिया, ऐसा कोई है क्या जो ऐसा मेरे को बोल दे मार्केट में, कोई है क्या। तो 10,000 मैंने सोचा है लेकिन 20,000 का लॉस हो गया है, अगर कोई है तो बताओ। नहीं हो सकता, राइट। तो अगर वो चीज हमारे कंट्रोल में है तो हम उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं, हम प्रॉफिट को कंट्रोल करें कि आज मैं 1 लाख बनाऊंगा, आज मैं 10 लाख बनाऊंगा। उस माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले आपको सर्वाइवल करना है मार्केट में, पैसा कमाने से पहले तो पहले मार्केट में पैसा बचाना सीखो। तो बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, इसको भी हम डिटेल में सीखेंगे, वो स्ट्रेटजीज के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, हाँ, इफ एंड सेट इट कैन 11,000, मतलब वो
एक्सेप्शनल केस होता है कि मार्केट में आपने 90 का स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट ने सीधा जंप कर वो 86 या 87 पर आ गया, मार्केट 94 से 86 पे आ गया, तो वो दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, कि मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया, लालच पैसे ले गया सर। तो लालच पैसे ले गया, आई नो बहुत सारे यहाँ पर ज्यादा मैक्सिमम लोग वही होंगे जो लॉस कर कर आए हैं यहाँ पर सीखने, और बहुत कम लोग होंगे जो पहला स्टेप सीखने का ले चुके हैं। तो पहला स्टेप जो है वो सीखने का बहुत कम लोग लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो है रूल, जो दूसरा रूल है सर्वाइवल के लिए, वो है जर्नल। ठीक है, अब यहाँ आज हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आपका ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसमें से मैक्सिमम लोग होंगे कि नींद आ रही होगी, उबासी आ रही होगी कि यार क्या सिखा रहे हो, सीधा स्ट्रेटजी पे आओ ना यार। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जितने ट्रेडर से मिलता हूं ना, मैं उनको पूछता हूँ। मतलब ऐसे भी एक ट्रेडर से मिला था मैं थोड़े टाइम पहले, तो उसने मेरे को बोला यार मार्केट में पैसा नहीं बन रहा यार, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या करूं हर्ष भाई। तो मैंने बोला अच्छा, तो क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी है, मतलब क्या फॉलो करते हो आप, आपका रिस्क कितना है। तो जी रिस्क तो कितना डिफाइन नहीं है मेरा, मतलब बड़ा रिस्क हो जाता है, कभी बड़ा लॉस हो जाता है, कभी 20,000 का लॉस हो जाता है, मतलब 50,000 की कैपिटल से कभी 20,000 का लॉस हो जाता है, कभी 30,000 का लॉस हो जाता है, यानी कि हमारा जो लॉस है वो बड़ा है। तो मैंने बोला आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक करना है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप ठीक हो गया ना, यानी कि अगर आप छोटा लॉस करना स्टार्ट करो, आप छोटा लॉस करना स्टार्ट करो। मैंने सिर्फ उसको एक पॉइंट बोला, आप छोटा लॉस करो और बिग टारगेट के लिए काम करो। आप सिर्फ इतना करो, छोटा लॉस बिग टारगेट। वो क्या करता था कि उसकी स्ट्रेटजी के अंदर जो है ना, लॉस भी बड़ा होता है और प्रॉफिट भी बड़ा होता है। मैंने बोला आप काम करो, आपको चीजें तो आती है, एटलीस्ट इतना करो। अभी बहुत काफी फेमस भी बंदा है वो, मतलब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। अ, अभी कुछ टाइम पहले कोई सेमिनार भी था, उसके अंदर भी आए थे। तो उनको मैंने एक चीज बोली कि भाई आप क्या करो, स्मॉल लॉस करो और टारगेट बड़ा रखो, यानी कि टारगेट जो है उसको मत छेड़ो, लेकिन कोशिश करो आपका लॉस छोटा हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। तो एक महीने बाद मेरी उनसे बात हुई, एक महीने बाद उन्होंने कॉल करा, हर्ष भाई क्या बता दिया आपने, अब तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूं, अब मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूं, क्या बता दिया आपने रूल। मैंने बोला मैंने क्या बताया, मैं खुद कंफ्यूज था, मैंने ऐसा क्या बता दिया जो मतलब ये तो, हाँ। तो मैंने बोला मैंने ऐसा क्या बता दिया जो मतलब एक्सेप्शनल है। स्टॉक बर्नर नहीं था। थाईलैंड में ही मिले होंगे, नहीं नहीं उससे पहले मिल गया था। उससे पहले एक सेशन था दिल्ली के अंदर, सेशन था। तो 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 उसमें क्या था, वो बंदे ने बोला कि मैंने मतलब मैंने क्या सिखा दिया भाई, मैंने तो बस एक छोटा सा रूल बताया कि अपना जो लॉसेस है उसको कंट्रोल कर ले। उसके लॉसेस अनकंट्रोलेबल थे, मैंने लॉस कंट्रोल कर ले, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, मेरे को लगता है इट्स बेसिक, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन लोगों के लिए ये बेसिक नहीं है, ये उनके लिए एक नया पॉइंट था। मतलब मैंने जब उनको बताया एक महीने बाद, मैं खुद शॉक था जब उन्होंने बोला हर्ष भाई क्या बता दिया आपने, अब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। मैंने बोला भाई ये क्या ही है, उसके बाद मैंने उनसे बात नहीं करी। मैंने बोला नहीं अब बात नहीं करूंगा, अब मैं समझ चुका हूँ कितने अच्छे ट्रेडर है वो। उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 4:1 है। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, 4:1, यानी कि वो जब लॉस करेगी तो 40 रुपए का करेगी और प्रॉफिट होगा तो 10 रुपए का होगा। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, ये जो है बड़ा खतरनाक है। तो आपको ये उल्टा करना है, 10 का लॉस होना चाहिए और 40 का हमारा रिवॉर्ड होना चाहिए। तो अगर आप ये करते हो तो आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो आप हो जाओगे लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। पहला मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बता दिया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सब बताते हैं। ठीक है, लेकिन हाउ टू ग्रो विद 10K कैपिटल, इस पे आएंगे। अभी आप, ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये बोरिंग चीजें ही आपको पैसा बनाकर देती है। एच लेवल बहुत बोरिंग है, मैं रोज एच लेवल्स दे देता हूँ, बहुत बोरिंग है, लेकिन पैसा बनाकर देता है ना, देता है ना। एच लेवल भी सीखने हैं ना, सीक्रेट बहुत बोरिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन पैसा बनाकर चीजें बोरिंग ही देती है आपको। आपको 10 इंडिकेटर सिखा दूंगा, बहुत फैंसी चीजें सिखा दूंगा, चार्ट बोलकर इंडिकेटर सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन वो पैसा बनाकर नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको बोरिंग चीजें ही देगी पैसा। अच्छा नहीं है बोरिंग, मजा आ रहा है। ठीक है, मजा आना चाहिए यार, एटलीस्ट ना 2-3 घंटे मेरे लिए निकाल लो। 2-3 घंटे निकाल लो, 2-3 घंटे में ना 6 महीने के लिए 2-3 घंटे निकाल लो बस। इतना तो निकाल सकते हो, मतलब यस और नो लिखो, मतलब 24 घंटे में से 2-3 घंटे तो निकाल सकते हो या नहीं मेरे लिए, ये बताओ। विल मेक बोरिंग न्यू एडिक्शन, यस, हम सबको बनना है बोरिंग ट्रेडर। बोरिंग ट्रेडर बनना है हमें। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको ना एक तरह से नेटफ्लिक्स की सीरीज समझो, हर्ष फ्लिक्स है ये। ठीक है, यस, विदाउट एक्सक्यूज।
आपका तरीका बहुत अच्छा है इसलिए मजा आ रहा है। अरे थैंक यू सो मच। मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा प्रोफेशनल नहीं लगना चाहिए कि मैं अगर ज्ञान देकर चला गया, ठीक है। कनेक्शन करेंगे क्योंकि वी आर फैमिली नाउ। अभी ये 6 महीने साथ में देने वाला हूँ कि 6 महीने तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रुकते लोग, मैं आप सबके साथ रुकने वाला हूँ। राइट। तो यहाँ तो दो दो तीन दिन दिन में गर्लफ्रेंड चेंज हो जाती है, दोस्त 1 महीने में चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ 6 महीने बिताना चाहता हूँ, बिताने वाला हूँ, तो इसका मतलब आप मेरी फैमिली बनने वाले हो। तो रिस्क मैनेजमेंट को आप, मैंने आपको रूल तो बता दिया रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करोगे या नहीं? आई एम डॉक्टर, आई एम इन क्लिनिक, बट आई सी यू, आई सी इन रिकॉर्डिंग सर। ओके, ठीक है। मैं कोशिश करना कि लाइव देखो, क्वाइट स्पेस पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इज गुड फॉर यू ओनली ओनली, ठीक है। मनोज शाह ने बोला आपकी गर्लफ्रेंड है? अभी तो नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, वैल्यू पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। तो मेरी गर्लफ्रेंड बन नहीं पा रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे इन चीज़ों के लिए। सर आप डेली 3 2 आवर्स का क्लास लो, प्रिंस गुप्ता। मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिखा सकूं एक दिन में, जितना आपके सिर के ऊपर से ना जाए उतना सिखाऊं। शाम बोला फ्रॉम हैदराबाद, ओके, ठीक है। हर्ष भाई 6 मंथ्स वाली जीएफ तो लॉसेस ही करवाएंगी, अमोल। धन्यवाद है, यस यस बिल्कुल। 6 महीने वाली तो लॉसेस ही करवाती है। जस्ट मेहर सिंह, सर आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। ओंकार सिंह, आई वॉन्ट टू लर्न। भाई ये कर्सर हटाओगे आप? हाँ, आई वॉन्ट टू लर्न ऑल फ्रॉम यू। यू एज माई टीचर इज ऑफ 1:3 एज ऑफ माइंड, बट आई एम डिटरमाइंड टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, ट्रस्ट मी। एज इज जस्ट अ नंबर, बट यू विल नॉट रिग्रेट इट आफ्टर 6 मंथ्स। सर हम 2 8 आवर्स पढ़ाई डेली करने के लिए रेडी है आपके साथ, दिशा सेवक। मैं 8 घंटे ठीक है, 2 घंटे का सेशन लो, 6 घंटे प्रैक्टिस करो, दैट इज मोर देन इनफ। सर क्लासेस रोज रहेगी या वीकेंड ओनली? वो भी आऊंगा कि कैसे हमारा सेशन रहेगा, 6 महीने का जो पूरा बताऊंगा ना, वो अभी आज मैं आपको बता कर जाऊंगा पूरा कैसा रहेगा। सर आई एम फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो, ओके। बढ़िया, मिलेगी बात, बहुत जल्दी मिलेगी सर आपके साथ। आपके स्माइल से मज़ा आता है पढ़ाई करने में, आपके एक्सप्रेशन मस्त है सर। थैंक यू सो मच। जीएफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट गोल आफ्टर दैट एवरीथिंग। यही बात आपकी जो है प्यारी लग गई मुझे। ठीक है एसके गुप्ता, तो आप ऐसा ही करो, मतलब मैंने एग्जाम्पल लिया जीएफ का, ऐसा नहीं करना आप सारे जीएफ जीएफ करोगे यहाँ पर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप पूरी लाइन भर देते हो। आर यू गेटिंग माई मैसेज विजय अरोड़ा? Yes, I'm getting your message. I've sent many messages from last few days. I have attended all your live sessions. Uh, but you have not read any single message. But you are my family now, और मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, इसका ये प्रूफ है। सर आप गाइडेंस प्लीज ऑल यूट्यूब वीडियो एंड आप। सर यू साउंड अ लिटिल पंजाबी, जस्ट बिकॉज आई एम पंजाबी जी, जस्ट मेहर सिंह जी, आई एम पंजाबी, आई एम ब्राह्मण। ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं वापस पढ़ाई के। आप थोड़ा सा मेरे को डिस्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो। अब सीधा सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं सर्वाइवल पे। तो नेक्स्ट जो है, जो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने में हेल्प करेगा, आप सारे अब नाउ फोकस, नाउ फोकस फोकस यहाँ पर आ जाओ वापस। ठीक है, अब आपको जो रिस्क मैनेजमेंट जो है मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको करना है जर्नल, जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग योर ट्रेड्स। ठीक है, जर्नल करना है। कि जर्नल मतलब क्या होता है कि आपको आज लिखना है कि मेरी एंट्री रूल क्या था, यानी कि मैंने एंट्री कितने प्राइस पर करी, लेट से मैंने 100 रुपये पे एंट्री करी, मैंने एग्जिट कितने पे करी, मैंने 120 पे एग्जिट करी, या फिर मैंने एंट्री करी 100 रुपये पे, मैंने एग्जिट करा 80 पर। तो यहाँ पर मेरा पी एंड एल क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? तो प्रॉफिट है यहाँ 20 रुपये का, लॉस है यहाँ पर 20 रुपये का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आपको रीजन भी लिखना है, आगे आपको रीजन भी लिखना है, रीजन कि आपने क्यों ट्रेड लिया। यहां पर आपने क्यों ट्रेड लिया, 20 रुपए का प्रॉफिट तो हुआ, ट्रेड क्यों लिया? 20 रुपए का लॉस हुआ, ट्रेड क्यों लिया? ठीक है, ट्रेड क्यों लिया? आपने स्ट्रैटेजी पे लिया या फिर आपको सिर्फ एक्सटिंक्ट, यानी कि आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, आपको लग रहा था मार्केट नीचे जाएगी तो आपने ट्रेड लिया? अगर आपको लग रहा था वो भी लिखना है, अगर आपने स्ट्रैटेजी पे लिया तो वो भी लिखना है। आपको हर एक चीज लिखनी है कि आपने ट्रेड क्यों लिया था। उसके बाद आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसका भी रीजन लिखना है। आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको रीजन लिखना है, रीजन लिखना है कि हाँ मेरे को प्रॉफिट हुआ जस्ट बिकॉज मैंने स्ट्रैटेजी अपने प्रोसेस को फॉलो किया, मेरे को लॉस हुआ प्रोसेस को फॉलो किया। प्रोसेस को फॉलो करोगे तो लॉस भी होगा, लॉस होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको एट द एंड प्रॉफिट होगा। ये हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट से समझेंगे। तो अब यहां पर आपको समझ आएगा रिस्क मैनेजमेंट और जर्नलाइजिंग योर ट्रेड्स। ये बहुत बेसिक्स है, आपने बहुत जगह सुने भी होंगे, और हो सकता है कि काफी सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना भी होगा बट इग्नोर कर देते हो। इग्नोर नहीं करना, यही आपकी लाइफ, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज करने वाले हैं। ट्रेड को डेली
सोलंकी, योगेश, जीएफ छोड़ो भाई, लोग सीरियस हो जाओ। आप यहाँ पर सीरियस हो जाओ, Q&A छोड़ो। जल्दी, ठीक है, सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यार पता है, मैं मतलब आई अपोलोजाइज यार, पहला सेशन है, मेरे को ना बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं टाइम देख नहीं रहा हूँ, बट टाइम के हिसाब से भी मेरे को चीजें करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस सेशन में एक बात सर, एक बात बोलूँ, ये वाला लेक्चर में और मज़ा तभी आता है जब आप आपकी जर्नी बताते, काइंड ऑफ आप कहाँ से हो, कैसे मार्केट में आए, कैसे परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। तो अगर मैं जर्नी की बात करूँ, तो आई एम हर्ष भगत, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, 5,000 की नौकरी से स्टार्ट किया। मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ, ठीक है, बिजनेस फैमिली से मैंने स्टार्ट किया, इवन मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी लाइफ स्टोरी अगर सुननी है तो जो स्टॉक पे जाकर सुन सकते हो, ठीक है। जो स्टॉक पर हर्ष भगत सर्च करोगे, हर्ष भगत जो स्टॉक, तो वहाँ पे मेरी पूरी जर्नी आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी, मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं 5,000 की नौकरी करी, रीज़न था कि मेरे पास, मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली है, बट मेरे को पैसे नहीं देती थी। पापा बिजनेस है, बिजनेसमैन है, बट बिजनेसमैन आपको वैल्यू के ही पैसे देता है। वो मेरे पापा है, लेकिन मेरे को पैसे उन्होंने मुझसे काम करवाया फैक्ट्री में, मैंने अपनी फैक्ट्री में खुद काम किया, मैंने मजदूरों की तरह काम करा, उसके बाद मेरे को 500 रुपये मिलते थे। तो मेरी जर्नी जो है वो मेहनत से स्टार्ट हुई है। मैंने एक्सक्यूज करने की कोशिश करी है, बट मैं मेहनत करते करते इतना मजबूर हो गया हूँ मेहनत करने के लिए कि अब मैं आलस कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू पे ही काम करता हूँ, मेहनत करने में मेरे को आलस नहीं आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, और बाकी मेरी जर्नी, आगे की जर्नी हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। सम स्टूडेंट फ्रॉम यूटीएस इन योर टीम, बट विल द प्रोसेस फॉर दैट। अभी 6 महीने रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले सेशन में सब कुछ चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है, पहले सेशन में कर लेंगे तो यहाँ से 10 बजे तक हम बैठे ही रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका टाइम है, कंज्यूम हो रहा है, राइट, इन्वेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम के हिसाब से चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, जो है करियर ग्रोथ। तो पहला स्टेप होता है सर्वाइवल का, कि अब आपने सर्वाइव करना सीख लिया है, कि अब आपका लॉस होता भी है तो आपका एक कैलकुलेटेड लॉस होता है, अगर आपका लॉस होता भी है तो आपका ब्रेक इवन पर होता है, ऐसा नहीं होता कि आपका बड़ा लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा, लॉस होगा तो एक लिमिट में लॉस हो रहा है, तो आपको सर्वाइव करना आ गया है। अब नेक्स्ट है आपका करियर ग्रोथ, कंसिस्टेंसी। हाँ, तो करियर ग्रोथ कंसिस्टेंसी पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा यहाँ पर कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर आपको करियर ग्रोथ करनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर करियर बनाना है, तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी दो चीजों में, पहला, एटलीस्ट 60% की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, इसको और इजी करता हूँ। कंसिस्टेंसी आपकी दो चीजों में होनी चाहिए। पहला है 10 से 12% का रूल। सर, आई कैन नॉट सी इन डेप्थ वीडियो इनसाइड ऐप फॉर बेसिक्स। अभी मैंने नहीं पोस्ट की है, आपको वहां आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 10 to 12% का रूल। ये 10 to 12% का रूल क्या है कि आपको मंथली 10 से 12% का आरओआई निकालना है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप 1 लाख कैपिटल से काम कर रहे हो, तो आपको, रुको, 1 लाख कैपिटल से काम कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 हजार पे निकाल रहे हो कंसिस्टेंटली, तो मैं उसको बोलूंगा कि आपकी करियर ग्रोथ हो चुकी है। यानी कि अब आप ग्रोथ जो है कर सकते हो, अब आप जो जॉब छोड़ने की बात कर रहे थे, आप जॉब छोड़ सकते हो जब आप कंसिस्टेंटली जो है 10 से 12% का आरओआई ट्रेडिंग से निकालने लग गए हो। दूसरा, 6 महीने से 6 मंथ में से, 6 महीने में से 4 मंथ आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। 6 महीने में से 4 महीने आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी कि अगर आप 6 महीने तक लगातार ट्रेडिंग करो, तो 6 महीने में से एटलीस्ट आपके 4 महीने जो है प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर आपके पास प्रॉफिटेबल मंथ नहीं है, 6 में से 4 नहीं है, तो यानी कि आप अभी स्टेप 1 में ही हो। अगर आप सेकंड स्टेप पर हो, तो आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए। पहला, 10 से 12% का आरओआई, ठीक है। दूसरा, 6 महीने से 4 महीने जो है आपके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर आपका ये दोनों चीजें हैं, आप तभी एक
करियर ग्रोथ के बारे में देख सकते हो स्टॉक मार्केट में। आशीष अवधिया, आपको अब क्लियर हुआ? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, Q&A सेक्शन के अंदर अब क्लियर है? मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। कैपिटल सेव सर्वाइवल, तो पहला पॉइंट था सर्वाइवल, कि आपको पहले सर्वाइव करना सीखना है मार्केट में। दूसरा है करियर ग्रोथ, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका तभी क्लियर होगा जब सेकंड स्टेप में आओगे। सेकंड स्टेप आपका तभी, आप यहाँ पर आपको पहले देखना है कि आप कौन से स्टेप में हो, आप सर्वाइवल स्टेप में हो या फिर करियर ग्रोथ स्टेप में हो। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट में आना है। तो आपको पहले खुद को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप पहले स्टेप में हो तो आपको सेकंड स्टेप में आने के लिए क्या करना है वो समझो। सेकंड स्टेप में आने के लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और जर्नल करना है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में आओगे आप। सेकंड स्टेप में जब आप आओगे तो सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि अब आपको थर्ड स्टेप में जाना है, राइट? तो थर्ड स्टेप के और सेकंड स्टेप के बीच में एक पॉइंट है, वो क्या है? 10 से 12% का आरओआई होना चाहिए और 6 महीने से 4 महीने आपके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। ये लाइफ, ये जो 6 सेशन का मैंने टाइम ड्यूरेशन रखा है वो इसलिए रखा है, 6 दिन में कोई स्टॉक मार्केट नहीं सीख जाता है। ठीक है, लोग आते हैं आपको 6 दिन में सिखाकर निकल जाते हैं। 6 महीने के अंदर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। ये 6 महीने की, 6 दिन की गेम नहीं है। ठीक है, 6 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है। मेरे को सालों लग गए, मैं आपको दे रहा हूँ 6 महीने में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए आपको कम टाइम लगेगा। मेरे को किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैंने खुद से सीखा, इसकी वजह से मेरे को 6 साल लग गए। आप 6 महीने के अंदर तभी कर पाओगे जब आप सही से सीखोगे। और 6 में से 4 महीने अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, इसका मतलब जो है आप सेकंड पॉइंट पे नहीं हो, अभी फर्स्ट पॉइंट पे वापस चले जाओ। आप वापस देखो कि आप या तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो या फिर आप अपना जर्नल ठीक से नहीं कर रहे हो। क्योंकि जर्नल ठीक से करने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि मैं क्या गलती कर रहा हूं और क्या चीज सही कर रहा हूं। अगर आपको अपनी गलतियां पता चल गई तो आप उसको ठीक कर सकते हो। जो आप चीज ठीक कर रहे हो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐसे ही एक ट्रेडर आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा स्केलिंग अप। अब नाउ इज द टाइम फॉर स्केल। मॉनेटरी ग्रोथ का। हम्म। आरओआई का मीनिंग मैं बताता हूँ, 2 मिनट। आरओआई का मीनिंग है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उस पर आप कितना रिटर्न निकाल रहे हो। यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है तो उस पर कितना रिटर्न निकाल रहे हो। लेट से अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है और आपका जो प्रॉफिट आ रहा है महीने का वो 10,000 है, यानी कि 1 लाख का 10,000 कितना परसेंट हुआ? 10%। तो आप महीने का आरओआई जो है 10% निकाल रहे हो। यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे आपने, 1 लाख रुपए यूज करे और उससे आपने 10,000 रुपए निकाला, तो आपने 10% निकाला। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न निकला उसे कहते हैं आरओआई। नाउ इट्स क्लियर जयंत कुमार? यस, ठीक है। ओके, सो अब बात करते हैं स्केलिंग अप की। अब आपने कैपिटल को सेव करना सीख लिया है, अब आप सरवाइव कर पा रहे हो मार्केट में। अब आपने अपने लॉसेस को कम कर लिया है और अगर लॉसेस होते हैं तो वो भी कंट्रोल कर लिया, ब्रेक इवन पे निकलने लग गए हो। प्रॉफिट में नहीं आए हो अभी, अभी आप ब्रेक इवन पर आ गए हो, यानी कि लॉसेस नहीं हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल रहे हो। कंसिस्टेंसी, करियर ग्रोथ आपका सेट हो चुका है। अब आप 10 से 12% आरओआई निकाल रहे हो महीने का। ठीक है, उसके बाद आप जो है 10 से 12% और 6 महीने में से 4 महीने प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, अब आपको अब करना है स्केलिंग अप, यानी कि अब जो गलती लोग करते हैं वो बताता हूं। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, अमीर लोग यानी कि जिनके पास करोड़ों रुपए की कैपिटल है, वो करोड़ों रुपए की कैपिटल लेकर आएंगे और लॉस लेकर चले जाएंगे। सारा नुकसान होगा और 100% होगा। रीजन, वो फर्स्ट की जगह थर्ड पर आते हैं। वो स्केलिंग अप पे सीधा जाते हैं, वो सीधा चाहते हैं कि करोड़पति बनना। सर 2030 की कैपिटल पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल है? आ रहा हूँ उस पर, आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं डाउट्स पे भी आऊंगा, बट आप थोड़ा सा अभी ध्यान रखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज़ें समझो, आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर फोकस करो, उसके बाद डाउट आता तो उस पर भी आऊंगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, अगर हाँ स्केलिंग अप पे बात कर रहे थे, मॉनेटरी ग्रोथ, यानी कि अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि जिसके अंदर आप देखते हो कि अब मेरे को पैसा बढ़ाना है। 50,000 की कैपिटल है तो उसको अब, अगर आप आज 50,000 की प्रॉफिट कर रहे हो ना मंथली, यानी कि आप कंसिस्टेंटली करियर ग्रोथ में 50,000 का प्रॉफिट कर रहे हो डेली, मंथली या डेली। ठीक है, तो मंथली प्रॉफिट अगर 50,000 है तो वो 5 लाख हो जाएगा पर मंथ का।
ठीक है, यानी कि अगर आप 50,000 महीना का कमा रहे हो तो आपको 5 लाख हो जाएगा, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर जो है वो 50,000 से 5 लाख हो जाएगा, अगर आप ये दोनों स्टेप सही से फॉलो करते हो। कैपिटल सेव करना आ गया, सर्वाइवल करना आ गया, रिस्क मैनेजमेंट करते हो, जर्नल करते हो, फिर आप करियर ग्रोथ में आ गए हो। अब 10 से 12% का प्रॉफिट जो है आरओआई निकालते हो और 6 महीने से 4 महीने आप प्रॉफिटेबल हो। देन उसके बाद स्केलिंग अप आता है, जिसमें 50,000 का अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो उसको 5 लाख कैसे लेकर जाना है। जैसे मेरे को क्वेश्चन आते हैं, सर मैं 10,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ उसको 20,000 कैसे करूं, 20,000 का प्रॉफिट कर रहा हूं उसको 30,000 कैसे करूं। तो वो थर्ड पार्ट है। अब इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैपिटल कितनी यूज करें। मैं वैसे ये चीजें भी ऐड करी है मैंने अपने कोर्स में, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको कि अगर आप 50,000 की कैपिटल भी यूज नहीं कर रहे हो ना इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, एफ एंड ओ ट्रेडिंग के अंदर, तो ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। मतलब आपके लिए ही डिफिकल्ट होगा रिस्क मैनेजमेंट करना। 50,000 या फिर 50,000 के ऊपर की कैपिटल अगर आप लेकर आ रहे हो तो ही आप रिस्क मैनेजमेंट सही से कर पाओगे, तो ही आप ट्रेडिंग सही से कर पाओगे। अगर 50,000 से नीचे की कैपिटल है तो उसके अंदर मान लो एक लॉट आप ले रहे हो, अब एक लॉट के अंदर आप क्या रिस्क मैनेजमेंट करोगे। मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टारगेट में आपको 50% क्वांटिटी एग्जिट करनी है। अब एक लॉट में क्या क्वांटिटी एग्जिट करोगे आप, बताओ। मतलब एक लॉट के अंदर आधा लॉट तो सेल नहीं होता है ना। आप एटलीस्ट 2 लॉट लोगे तो एटलीस्ट एक लॉट सेल कर पाओगे, एक लॉट से आप प्रॉफिट बुक करोगे। नहीं तो आप हमेशा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाओगे, बड़ा प्रॉफिट आते आते चला जाएगा और हमेशा करोगे बड़ा लॉस। तो अगर 50,000 की कैपिटल अगर आप लेकर चलते हो 50K, तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर अपने आप को रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर पाओगे, सारी चीजें फॉलो कर पाओगे। 50,000 भी नहीं है तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। माई कैपिटल इज 20K, इट्स फाइन। अभी आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है। 6 महीने, एटलीस्ट 3 महीने तो है जब तक हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो अब 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर हर महीने 10,000 ऐड करोगे तो 3 महीने का 10,000 होता है। तो अभी आप अगर आपके पास 20,000 है तो 3 महीने बाद 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 50,000 से स्टार्ट करना। अब एक और दिक्कत है कि एच लेवल वेंट फ्रॉम 10K टू 1 लाख। यस, एच लेवल ग्रुप के अंदर हम 10,000 से 1 लाख गए थे और वहां पे बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं यार। दिक्कत कहाँ है, मतलब मैं 10,000 से 1 लाख तो सिर्फ बोलने के लिए है, लोगों ने मेरी बात फॉलो नहीं करी है। वहां पे लाख लाख की कैपिटल भी यूज करी है लोगों ने, ठीक है। वहां पे मैं देखता था दिन का प्रॉफिट 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी निकाला है लोगों ने, जब हम सारे एच लेवल ग्रुप के अंदर थे, ठीक है। तो जब मैं आपको सारी चीजें देता था ट्रेड्स वगैरह, तो उसके अंदर भी 10,000 से 1 लाख लेकर गए हैं लोग, ठीक है। और 10,000 से ज्यादा कैपिटल भी यूज करी और बहुत सारे प्रॉफिट आते थे डेली। तो आपने 50,000 की कैपिटल को यूज करना है। और उसके साथ साथ अब आपको एक और दिक्कत आती है, ये तो हो गया मिडिल, बिल्कुल स्मॉल नीचे वाले, जो जो जिनकी कैपिटल छोटी है उनकी बात हो गई है। जिनकी कैपिटल बहुत ज्यादा है, 10 लाख, 1 करोड़, उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 50,000 से ज्यादा या फिर 1 लाख से ज्यादा कैपिटल यूज ना करें स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे गलतियां होगी, आपसे गलतियां होगी, उसकी वजह से आप जो है लॉस कर जाओगे बड़ा। पहले आप सीख जाओ, पहले आप स्टेप 1 क्लियर कर लो, सर्वाइवल करना सीख लो। सर्वाइवल करना सीख गए, फिर आप करियर ग्रोथ देखो। करियर ग्रोथ यानी कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली आपको पैसा बन रहा है या नहीं, कंसिस्टेंटली आपको मार्केट में पैसा बन रहा है या नहीं, 10 से 12% का आरओआई निकल रहा है या नहीं, या फिर 6 महीने के अंदर से 4 महीने प्रॉफिटेबल हो या नहीं। अगर आप इतना भी नहीं हो तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। आपका पैसा जो है वो फालतू का थोड़ी ना वेस्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपना पैसा बचाना है, तभी आप थर्ड स्टेप में आ पाओगे, स्केलिंग। आप समझो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अभी आपका प्रॉफिट हो सकता है कि 10,000 है, 10,000 प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करोगे स्केलिंग अप के अंदर, मैं आपको बेट लगा सकता हूँ, बेट मैं आपको, मैं मुंह जुबान से, मतलब आप समझो ना कि 10,000 से आप 1 लाख तक प्रॉफिट लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप फॉलो नहीं करते हो तो 10,000 भी जाएगा और 1 लाख तक नहीं जा पाओगे आप। धीरे धीरे करके अगर आप प्रॉफिट बढ़ाते हो, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा जंप नहीं मारना है, 1 लाख रुपए एक दिन का नहीं बनाना है। उस माइंडसेट के साथ अगर आए हो तो उस माइंडसेट को छोड़ दो बाहर। अभी हम छोटा प्रॉफिट करेंगे, स्टार्टिंग में छोटा प्रॉफिट। हम फर्स्ट स्टेज को क्लियर करेंगे पहले, फिर हम सेकंड स्टेज को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम थर्ड स्टेज में आएंगे। बड़ा पैसा कमाने का हम सोचेंगे लास्ट स्टेज में। हम फर्स्ट स्टेज में बाकियों की तरह गलती नहीं करेंगे, नहीं तो 90% ट्रेडर के अंदर, लॉस मेकिंग ट्रेडर के अंदर वापस आ जाओगे आप। आपको ये लास्ट वाले ट्रेडर्स की गलती नहीं करनी है, आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज को क्लियर करना है। देन उसके बाद आपको सोचना है कि आपको दिन का 1 लाख रुपए निकालना है, आपको दिन का 1 करोड़ रुपए निकालना है। वो थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे हम फर्स्ट स्टेप नहीं समझेंगे उसको, वो थर्ड स्टेप है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। मुझे Q&A सेक्शन के अंदर यस करके बताओ।